अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगज़ीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आज आपके साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर लाहौर में मौजूद हैं। लाहौर की एक बड़ी ही खूबसूरत और नफीस किस्म की छत, जिस पर हम आज आपको शौक़ भी करवाएंगे और आपको कुछ ऐसी बातें भी साथ साथ जो हैं उनसे भी मुस्तफ़ेद करेंगे, जिनमें आपको कबूतर परवरी के हवाले से कुछ टिप्स भी ज़रूर दिलवाएंगे। ये छत लाहौर के एक गुंजानाबाद इलाके में मौजूद है। इसके जो गिरदो नवा में एक तो 5 से 6 छतें जो प्रॉपर शौक करती हैं और बड़ी ऊंची ऊंची छतें हैं, उनके दरमियान में रहते हुए ये छत जो है शौक कर रही है और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दे रही है। और इसके अलावा यहाँ पर साथ ही कुर्बान लाइन का एरिया है, तो ये ज़्यादातर ये एरिया कुर्बान लाइन के हिसाब से जो नाम से मशहूर है। तो यहाँ पर शौक करना दो तरह से ज़रा मुश्किल है, एक तो गुंजान आबादी, फिर ज़्यादा छतें, ज़्यादा शौकीन, और दूसरी चीज़ चूँकि यहाँ पे कुर्बान लाइन का एरिया जो कि पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर के हवाले से जो है ये एरिया बनाया गया, तो यहाँ पर जो दरख्त बहुत ज़्यादा हैं जिन पर चीलें और मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे शौक करना एक मुश्किल काम है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो ये छत है अपना एक मकाम बनाए हुए और एक बड़ा अच्छा शौक़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भी। तो हम बात करेंगे, ये छत जो है ये मशहूर है जनाब शाहिद भाई के नाम से। शाहिद भाई अमेरिका वाली छत के नाम से ये छत उड़ती है और हमारे साथ आज हमारे खुशनसीबी शाहिद भाई ख़ुद से मौजूद हैं, अमेरिका से आए हुए हैं और इन्होंने हमें टाइम दिया। हम इनके शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें मौका मिला कि हम इनसे कुछ गुफ्तगू कर सकेंगे, बात करेंगे। शाहिद भाई से बहुत अच्छे इंसान है, बड़े नफीस इंसान है और बड़े एक आर्ट से रिलेटेड जो लोग हैं वैसे ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और आर्ट से रिलेटेड लोग जो हैं उनके साथ बात करने के जो एक चाशनी है उनकी ज़बान की, वो आपको इंशाल्लाह यहाँ पे महसूस भी होगी और आप उससे महसूस भी होंगे। तो हम चलते हैं जनाब शाहिद भाई की तरफ, शाहिद भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, कैसे हैं शाहिद भाई? आपकी दुआएं हैं जी। माशाल्लाह छत आपकी देखी बड़ा अच्छा लगा, मतलब एक नॉर्मल सी जगह पर, एक छोटी जगह पे आपने उसको इतना जो है खूबसूरत अंदाज से मैनेज किया हुआ है। और जिस तरह का एरिया है, इस तरह के एरिया में शौक करना वैसे ही आपको पता है एक जिहाद की मानंद है शौक यहाँ पर। आप बजा फरमा रहे हैं, जो हालात इसी तरह ही है। बिल्कुल। तो शायद भी कितने अरसे से आप इस शौक से जो है मुंसलिक हैं, और होते आप अमेरिका में, तो किस तरह मैनेज करते हैं? एक्चुअली ये समझ लें कि विरासत में ही शौक़ मुझे मिला, ये मेरे वालिद साहब का शौक़ है। अच्छा। मैं सिर्फ इसे मेंटेन रखा हुआ है। सही। मैं नहीं चाहता कि ये उनका शौक़ ख़त्म हो जाए, तो मैंने इसे कंटिन्यू इसलिए रखा हुआ है कि कुछ उनकी परिंदों में मुझे भी बात शौकीन तो मैं भी अब हो चुका हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है एक चीज़ आपकी आंखों के सामने हो तो आप कैसे पीछे हट सकते हैं। ये बर्ड भी बड़ा और हाँ जी, और खून में भी है, क्योंकि ब्लड में होना बहुत ज़रूरी है। इस पे हम नीचे भी डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे। तो जो चीज़ आपके ब्लड में नहीं है उसके बारे में आप ज़्यादा बेहतर नहीं जान सकते। बिल्कुल ऐसी है। तो ये तकरीबन 60 साल से कबूतर इस घर में। अच्छा, 60 साल से? जी बिल्कुल सही। तो आप खुद जब शिफ्ट हो गए तो उसके बाद इसको मैनेज करना आपके लिए ज़रा मुश्किल हुआ है, लेकिन मैंने इसे कंटिन्यू रखा है। अच्छा। हाँ जी। तो क्या क्या करते हैं फिर, किस तरह से वहाँ से कैसे मैनेज करते हैं? एक तो वहाँ से दिन रात का हमें बड़ा इशू है। जी जी, डिफरेंस है वहाँ पे। अब इस वक्त वहाँ पे आप सो रहे होते हैं और यहाँ पे लोग जाग रहे होते हैं, 11-12 घंटे का आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना किसी चीज़ से इश्क हो जाए तो फिर नींद नहीं आती। बिल्कुल ऐसी है। तो यही मेरा हाल है। तो तकरीबन जब भी इनका टाइम होता है 9 बजे ऊपर आते हैं और 2 बजे ये नीचे जाते हैं, तो सुबह 9 से लेके 2 बजे तक मैं इनके साथ वीडियो कॉल पे बात करता हूँ। अच्छा जी, इन्हें देखना भी होता है, मेक श्योर करना होता है कोई जानवर वगैरह बीमार तो नहीं है। तो कैमरास वगैरह भी आपने लगाए हैं? जी, कैमरास वगैरह भी लगाए हैं, केजिस में भी कैमरे हैं। तो ऑनलाइन मुझे ज़्यादा जी मुश्किल नहीं होता मुझे। बिल्कुल सही हो गया मैनेज करना। शायद भी वहाँ पे क्या टाइम होता होगा जब 2 बजे ये लोग नीचे जाते हैं और आप फ्री होते होंगे फिर इनसे? वहाँ के सुबह के 6 बज जाते हैं। अच्छा जी, तो मतलब सुबह के 6 बजे तक मेरी रूटीन बन गई है इन्हीं की वजह से कि मैंने सुबह 6 बजे ही सोना है। और स्केजुअल मेरा जो ड्यूटी का है वो मैंने मॉर्निंग शिफ्ट रखने की बजाय दोपहर की रख ली है, ताकि नींद भी पूरी हो जाए। हाँ और काम भी। और काम भी पूरा रहे। और क्योंकि अगर मैंने आंखें नज़रें हटा ली तो ये जानवर
मर भी सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इनके साथ। हाँ बिल्कुल, असल में ये शौक आपके फादर का था, जी जी, डैड तो का वो उसकी वजह से आपको ज़रा ज़्यादा वो होता है कि मैं जी, इनकी जी। तरफ ज़रा ध्यान रखूं, इनको देखूं। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ इनको रखने का ही शौक है या प्रॉपर, जैसे कि पिछले दिनों में आपकी छत उड़ी भी थी, तो वो इन लड़कों के शौक में उड़ी है कि आपका भी शौक है कि यार उड़ने भी चाहिए फिर? नहीं, मेरा शौक है, बिल्कुल है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि अगर आपने परिंदे रखें तो आपका नाम भी सामने आना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। हाँ, तो ये 4 इतवार इन्होंने कप उड़ाए हैं और चारों इतवारों में हमारी पोजीशन रही है। अच्छा, तो क्या 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 पोजीशंस आई, कितना कुछ? हाँ, और तकरीबन बताएं बेटा, ये कौन कौन से कपों में आपकी एंट्री थी? पहले तो अस्सलाम वालेकुम, ये इलाके के कप, अच्छा ठीक है, उनमें मारी हैं, रोड कपों में से बाहर हो गए थे। अच्छा, इलाके के टूर्नामेंट्स थे एक उनमें? परिंदा नहीं बैठा था, अच्छा, तो सामने रात रह गया था, सुबह आया था। अच्छी पोजीशंस रही हैं। हाँ। शाम तक बैठे हैं कबूतर? हाँ, बच्चा भी हमारा चैंपियन हुआ। अच्छा माशाल्लाह, बच्चा चैंपियन। 5 मिनट पे बैठा। 6:05 पे असवज में, नहीं, बैसाख। बैसाख में बैठे। बैसाख में तो मतलब अच्छा मौसम था, बड़ा लगा हुआ मौसम था उसमें, मतलब कबूतर अगर अच्छे उड़ रहे हैं तीसरे तो द्वार बैठा। हाँ, तीसरा इतवार तो फिर आज जेठ के नजदीक और आ वो गया। कंटिन्यू ही शाम तक बैठता है बच्चा। अच्छा। हाँ जी। चैंपियन हुआ आखिरी तौर भी, जहाँ तूफानी अपनाना था तूफान, हम्म। वहाँ पर भी अपना 4 बजे पे तनी 4:20 पे बैठा। 4:20 पे वो लास्ट इतवार बैठा था, तो फिर चैंपियन हुआ। बिल्कुल सही, यानी कि कंसिस्टेंटली वो उड़ता है। वो रुका ही नहीं है, वो 2 बार तो रात रह गया। 2 बार रात रहे। हाँ, तो वो घर का ही बच्चा है? घर का है जी। आप उसके नाने दादे फुफियाँ ताए सारे देखेंगे आज। अच्छा। हाँ जी। इतने मतलब पूरी हिस्ट्री, उसकी पूरी पेडिग्री। हाँ जी, मैंने आपसे आपको अर्ज़ किया था ना कि मुझे ख़रीदने का शौक़ नहीं है, ना लेने का शौक़ है। चंद परिंदे ही हैं जिनके बलबूते पे मुझे इतना फ़ख्र है कि मैं किसी के साथ भी शौक़ कर सकता हूँ। हार जीत मुकद्दरों की बात वो तो होती बिल्कुल है। हाँ जी, लेकिन मुझे इन पे फ़ख्र है। बिल्कुल मुझे सही। पता है जब मैं इन्हें निकालूंगा ये मुझे मायूस नहीं करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल आप पे यकीन है इनके ऊपर? जी जी बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी। तो इनमें जो परिंदे हैं, कि वालिद साहब के वक्त के भी कोई परिंदे जिनकी लाइन चलती आ रही हो कोई? उनके वक्त की लाइन भी आपको मैं दिखाऊंगा और आप यकीनन खुश भी होंगे उन्हें देख के, क्योंकि कबूतर सारे पुराने हैं हमारे पास। आज के दौर के जो कबूतर आप देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं आपको यहाँ मिलना। अच्छा। हाँ जी, मतलब उनको ही लेके चल हाँ रहे हैं जी, उनको लेके चल रहे हैं। तो कोई डिफरेंस देख रहे हैं आज के दौर के कबूतरों में जो लोग उड़ा रहे हैं, जैसे आपके इर्द गिर्द की जो बड़ी नामवर छतें हैं, वो आज देखिए के ये दौर के शौक बड़ा एडवांस हो गया है। जिस वक्त की कबूतर परवरी उनकी थी ना, तब हम यूजली लोग जो है ना, जैसे मुनक्का हो गया, काली मिर्च होगी, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल था। आज के दौर में मेडिसिन आ गई है। ऐसी उस वक्त में जेठ में कबूतर 1 2 हद 3 4 से ऊपर शौक नहीं जाता था। आज लोगों को लाइटें लगानी पड़ती हैं। बिल्कुल ऐसी। आज के दौर में अंधेरे में कबूतर बैठते हैं, और हमारे साथ अमूमन ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि कबूतर हमारे अंधेरे में भी बैठे हैं। अच्छा हाँ माशाल्लाह। जी, और दूसरे दिन तक कबूतर बैठे हैं, कई बार रात रह के बैठे हैं। जिन दिनों शौक में, उन दिनों तो आप वहीं थे? नहीं, मैं इधर मौजूद नहीं था। इधर नहीं ये थे? बैसाख में ये बच्चा ही इधर संभाल वही मैं रहा कह था। रहा हूँ। तो फिर उस वक्त किस तरह से कबूतर की हालत को जज करते थे और इनको बताते थे? वीडियो guide कॉल करते पे इन्हें सारी गुफ्तगू चल रही थी इनके साथ मेरी। थे? ये जो गुर हैं सारे, ये वालिद साहब से आए? कुछ मेरे डैड जी ने मुझे दिया और कुछ मेरे उस्ताद जी, मरहूम उस्ताद बशीर कसाई। अच्छा। हाँ जी, वो मेरे उस्ताद थे। मैं समझता हूँ कि अगर मुझे इनके बारे में अगर थोड़ी बहुत सूझबूझ है तो ये उन्हीं की मोहब्बत है। अच्छा। और उनका प्यार है। उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह सिखाया है, बताया है। उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया मुझसे। यानी कि हम ये जज कर सकते हैं कि अगर पानी आप रखे उनके किसी आगे। शौक में, किसी वक्त में अगर यहाँ पर जेठ के या बैसाख के शौक में हुए, तो रिजल्ट्स और ज़्यादा इंशाल्लाह चेंज होंगे, आला रिजल्ट होंगे। अब देख लें, एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, तो तकरीबन 6 बजे के बाद जुट भी बैठ रहे हैं। ये बैसाख की बात बता रहा हूँ, पीछे चले जाओ तो उससे अच्छी हिस्ट्री है। और तकरीबन ये कौन से इतवार में 6 बजे के बाद, तकरीबन तीसरे इतवार में तकरीबन लास्ट में 2 कबूतर 6 बजे के बाद बैठे हैं।
बहुत ज़बरदस्त। हाँ। शायद भी किस तरह से इनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं? क्या कोई मतलब जैसे हमारे पास आजकल लोग आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं जो अब्रॉड रहते हैं सारे, जो कुछ अमेरिका में हैं, कोई यूरोप साइड पर जो लोग हैं, वो एक बड़ी बात मशहूर हुई कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो स्पेशल मेडिसिन यूज़ हो रही हैं, जो मल्टीविटामिन्स हो गए या कोई बूस्ट्स हो गए या ये चीज़ें जो चल रही हैं, उनको आप भी उनको मानते हैं कि या आप उन चीज़ों के साथ चल रहे हैं जो वालिद साहब की बताई हुई सकाफती सी चीज़ें हैं हमारी? देखिए, मैं ईमानदारी की से सच्चाई मुझे पसंद है, झूठ में कुछ नहीं पड़ा। ये सारी मेडिसिन जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बूस्टिंग वगैरह, मैं कुछ भी नहीं इस्तेमाल करता। अच्छा। मैं खुदा को हाजिर नाजिर होकर कह रहा हूँ, आप वो सामने कैबिनेट है उसे खोल के देख लें, आपको कुछ भी नहीं ऐसा मिलेगा। तो फिर किस तरह से सिर्फ इन्हें संभालता ही हूँ। तो इतनी सॉलिड संभाल है आपकी? हाँ जी, मुझे फ़ख्र है अपनी संभाल पे। अच्छा, माशाल्लाह। तो क्या संभाल के लिए क्या कोई मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि आप बहुत बारीकी में जाइए, कुछ इस तरह की चीज़ें अगर आप बताना चाहें वो आपके ऊपर है क्या नहीं, लेकिन ये कि किस कोई स्टेप्स ऐसे, कोई टिप्स ऐसी आपके एक नए शौकीन के लिए या लोगों के लिए? अमूमन जो लोग परेशान हैं वो संभाल से परेशान हैं। बस और वो एक शिकायत मैं आपको बताऊं जी जी कि इस दफ़ा असवज में ये जो रिसेंटली सीज़न गुजरा है, इसमें हमें बहुत से फ़ोन आए लोगों के कि सर हमारे जो कबूतर हैं ना सूज गए, सूजने का बड़ा इशू रहा। तो क्या वजूहात हो सकती हैं और क्या संभाल को के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए, जब कबूतर, देखिए आपने सवाल बड़ा अच्छा किया और मुझे पसंद आया सुन के, कि अमूमन ऐसा होता है कि कबूतर जैसे आपका बैठता है आप उस कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसे प्रॉपर टाइम दें, चाहे आपके 4 घंटे लग गए हैं, उसे छोड़ दें, वो नहीं मरेगा। जब आप उसके पीछे नहीं पड़ेंगे वो उससे कुछ भी नहीं होगा और वो कल भी निकालेंगे वो उड़ेगा। अच्छा, पीछे पड़ने से मुराद ये दिया वो दिया, हाँ जी, ऊपर नीचे छोड़ ऊपर दें नीचे ऊपर नीचे, वो उसे नहीं करना। प्रॉपर पानी उठा ले बस। वो जहाँ उसने पानी उठा लिया, समझ लें आपका कबूतर वापस आ गया आपके हाथ में। क्या बात है। तो वो किस तरह, कितनी देर के बाद आप समझते हैं कि पानी देना? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो कबूतर को एक लाइट सी नोक लगवा के उसे छोड़े, उसके बाद 15 मिनट बाद उसे तकरीबन 30 सीसी 40 सीसी पानी देके पलटा दे, ताकि उसके अंदर की जो गर्मी या कुछ है बिल्कुल पलटा दे उसे। और एक गोली हम बनाते हैं, वो हम ज़रूर देते हैं, वो हम दे के कबूतर को छोड़ देते हैं। 15 मिनट बाद वो दाना भी मांगता है, खाना भी मांगता है, सब कुछ मांगता है। देसी गोली? देसी गोली है, कुछ भी इंग्लिश उसमें नहीं है। तो गोली बनाने के लिए आप फौरी तौर पे बनानी पड़ती है कि पहले से बना नहीं, के रखी वो हुई होती हमने अभी भी बनी हुई है, अगर आप कहेंगे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। है? अच्छा, जी, वो 10 साल भी नहीं ख़राब होगी क्योंकि उसमें मेडिसिन कोई नहीं है। मेडिसिन कोई नहीं है। ये बात मुझे एक उस्ताद है उन्होंने की थी, तो उन्होंने कहा जैसे आजकल कैंकर का बड़ा इशू आता है ना, तो उन्होंने कहा लोग कैंकर पाउडर और कुछ चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करते हैं यार, सब पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उन चीज़ों ने ख़त्म हो जाना। तो कहते हैं काली जीरी लो, उसको पाउडर की तरह पीस के और एक साइड पे उसको एयर टाइट जार में बंद कर दो, फिर उसको रखे रखो, उसने ख़राब भी नहीं होना और आपका इलाज भी चलता है। मतलब देसी चीज़ों का एक प्रॉपर एक हवाला दे के उन्होंने बात की और उन्होंने ये कहा कि लोग जो है असल में तेज़ चीज़ों की तरफ चले गए, कबूतरबाजी को भी तेज़ कर दिया और ख़राबियाँ और बीमारियों को भी तेज़ कर दिया इसी वजह से। देखिए, ये अब लोग इंसानों की चीज़ें जानवरों पे इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। मैं इस चीज़ से भी मैं ये समझता हूँ कि ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लोगों को एहसास इस चीज़ का नहीं है कि एक लिमिट क्या होनी चाहिए चीज़ की। बिल्कुल। देखिए, मिकदार के बारे में नहीं आपको आइडिया। आजकल बच्चा तो उस्ताद बना हुआ है, ऐसे ही हर बंदे ने गोलियां जेब में डाली हुई हैं। हम तो नहीं मानते मेडिसिन को, यकीन माने कभी ज़िंदगी में मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की। शायद भी फिर अगर आपको एक दिन ऐसा आ जाता है, मतलब डेली आपकी एवरेज चल रही है, एक अच्छी एवरेज चल रही है, लेकिन आपको फिर भी एक दिन अपने 2 या 3 कबूतरों को बढ़ाना पड़ जाता है कि इनका टाइम मुझे बढ़ाना है, जी जी, तो फिर भी आप देसी की तरफ जाएंगे? मैं फिर भी देसी की तरफ जाऊंगा। अच्छा जी, उसमें क्या स्टेप है? मैं बस एक माजून बनाता हूँ। मेरा ईमान है कि अगर वो मेरे पास पड़ी हुई है तो मुझे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके जानवर को थकने नहीं देती।
आप ये पूरी कुर्बान लाइन आबादी से पूछ सकते हैं कि हमारे कबूतर 6 बजे भी बैठ रहे हैं ना, उनका शोल्डर जो है ना ऐसे चलता होता है जैसे अभी निकले हैं कबूतर खुडे से बाहर, तेज हाँ जी, पूरा अनथक हाँ जो। जी, कभी भी उनमें थकावट नहीं आप फील करेंगे। तो वो इसका मतलब है कि वो आपकी जो माजून है उसमें पावर है जी, इस तरह की। मैं समझता हूँ, हालांकि मैं क्या वहाँ से मेडिसिन नहीं लेके आ सकता। तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना कि मतलब आप तो हर चीज़ मैंने कहा वो मैं कैबिनेट खोल देता हूँ, आपको कुछ भी नहीं ऐसा नज़र आएगा। मैं भरोसा ही नहीं करता ऐसी चीज़ों पर। हाँ, एक दफ़ा ले आए, अगली दफ़ा ना ला सके, कोई चीज़ जी, बंद जी। होगी, फिर कहाँ हाँ, जाएंगे? दोस्तों के लिए लाता हूँ हाँ जो मांगते हैं। हाँ, जो कहते हैं कि ये ला दो वो ला दो, वो लानी खान साहब पड़ती के लिए, खान बरा साहब के लिए एक बार बहुत सारी मेडिसिन लेके आया था, उन्होंने बोला था। है। खान बारा साहब? हाँ जी, अच्छा। उन्होंने बोला था, उन्होंने कहा मुझे कुछ चाहिए मेडिसिन, मैंने ला के दी है उन्हें। हम्म। वो बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, मैं उन्हें बड़े भाइयों की तरह रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, लेकिन मैं खुद बजाते अपनी ज़ात के लिए मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करता। मुझे अपने जानवरों पर फ़ख्र है। बिल्कुल सही हो गया। मैं ये नहीं कहता मेरे पास बहुत अच्छे जानवर हैं, दुनिया के पास बली सो बली हैं, लेकिन ये मैं पता नहीं, मैं इनसे इश्क करता हूँ, ये भी मुझसे प्यार उतना ही करते हैं, Obviously ये करते हो। मेरी इज्जत रख लेते हैं, हाँ बिल्कुल मुझे सही- मायूस नहीं होने देते। बिल्कुल सही बात है। तो आप इनकी बीमारियों का क्या फिर हल करते हैं, अगर आप मेडिसिन की तरफ नहीं जाते, उधर से भी नहीं लाते? और बीमारियों vaccination का जो है, वैक्सीनेशन हर 3 माह बाद, देखिए अब वैक्सीनेशन पे भी मैं, आप हैरान हो जाएंगे कि मैं एक 40 रुपए वाला इंजेक्शन यूज़ करता हूँ। लसोटा? हाँ, नहीं लसोटा नहीं, वो रानी खेत का अच्छा जो- अच्छा, ठीक है। वो हर 2.5 माह बाद बस, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं करता। हाँ, वो गजनफर हुसैन जैदी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि उस्ताद जी माजून जैसे आप तो बनाते हैं ना अपनी, जी, तो ये तो बड़ी नेमत है ना, कि वो कह रहे हैं कि लोग तो हकीमों की मिन्नत तरला करते हैं और फिर 50-50 हज़ार की माजून जो है वो चिपकाते हैं लोगों को। तो ये क्या, किस तरह से वो कह रहे हैं कि हम इस चीज़ से छुटकारा, अगर लेकिन जी मेरी जो माजून है तकरीबन 1200 रुपये में बन जाती है, अगर मैं अपनी बात करूं। अच्छा। लेकिन मैं वो शेयर नहीं कर सकता। हाँ ऑब्वियसली नहीं कर सकते। हाँ जी, वो मेरे उस्ताद जी ने मुझे दिया तोहफ़ा, तो मैं उसे शेयर करना मुनासिब नहीं समझूंगा। मैं कोई करोड़ों रुपए वाली दवाई नहीं बनाता, लाखों रुपए वाली दवाई कोई मेरी मेडिसिन नहीं बनती। मेरा 1200 रुपये का खर्चा है, आज 1300 रुपये का खर्चा है, और उसमें ही कबूतर संभल जाते हैं। और उसमें ऐसे संभलते हैं कि मैं आपको बस जितना भी बोलूँ कम है। अच्छा, अब आप भी शेयर नहीं कर रहे, लोग भी शेयर नहीं करते, ऑब्वियसली कि एक ये इसको ही एक पर्दा कहते हैं, यही एक ट्रिक होती है गेम्स की कुछ जो नहीं शेयर की जाती। तो फिर लोग कैसे इन चीज़ों तक रसाई किस तरह होगी, इसका कोई हल भी साथ? सर इसकी रसाई यही है, अच्छे उस्ताद पकड़ें और उनकी इज़्ज़त करें, वो खुद बताएंगे। देखें, अब जब आप उस्ताद है, मैं समझता हूँ कि उस्ताद को जब आप बाप की तरह इज़्ज़त देनी शुरू कर देंगे ना, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा छुपाने के लिए, वो आपको दे देगा सब कुछ। अच्छा, वर्ड टू वर्ड लोग पकड़ते हैं बात को ना। अभी आपकी बात को पकड़ के फिर एक कमेंट आया, उन्होंने कहा जी माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है, अपने कबूतरों पे फ़ख्र करना भी चाहिए, सबसे मेन चीज़ है। यकीन कामिल होना, यकीन कामिल हो तो इंसान दरिया के ऊपर भी चल जाता है। बेशक मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मतलब और एक मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ तारीफ से। आपकी जो है वो कर रहे हैं। ये उनका बड़ापन है, लेकिन मेरा मानना यही है कि आपको भरोसा होना चाहिए। देखिए ना, एक परिंदे आपने रखे हैं, किस लिए रखे हैं, क्यों रखे हैं? आखिर आपको कुछ नज़र आता है उनमें, तो आपने रखे हैं ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। गधे घोड़े तो बहुत हैं, हाँ गर्मियों में चले जाएं, इधर उधर चले जाएं, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। मतलब पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं आपके लिए बड़े, ये बड़ी ये बड़ापन है जिन उनका। हाँ, ये फरहान अली साहब हैं, तो इन्होंने आपके लिए ये कमेंट किया। फिर गजनफर भाई के कमेंट हैं और लोग आपको सलाम कह रहे हैं जी। वसीम जी महर बहुत साहब। शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम। तो एक सवाल है दरमियान में जी, कि मेडिसिन का आजकल जो कबूतर परवरों को जो है मोहताज बना दिया है, वो गजनफर साहब कह रहे हैं कि लोगों ने सर लोगों को मैं medicine समझता हूँ कि मोहताजी नहीं है इसमें। अगर आपकी समझ में मिकदार आ जाती है ना, तो मेडिसिन भी बुरी चीज़ नहीं है। तो समझने के लिए क्या किया जाए? बस अच्छे उस्ताद चुनें, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छे लोगों से सीखें। ये नहीं कि आज आप शागिर्द हुए तो उन्हें कहें जी कल मुझे पगड़ी मेरे सर पे बांधे, मैं आज भी शागिर्द हूँ, कैसी अब बात? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी जी, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स हैं, वेट डॉक्टर ज़्यादा है, एवी डॉक्टर कम है। ऐसे ही और मेरा ख्याल है कि हमें शायद यहाँ लाहौर में, मुझे नहीं किसी का नाम पता, हो सकता है कोई एक आधा हो,
जो एवी डॉक्टर, एवी से मुराद आप समझदार हैं कि मतलब परिंदों के डॉक्टर कम है, हमारे पास गाय भैंसों जानवरों के, घोड़ों के, गधों के डॉक्टर, कुत्तों के डॉक्टर, बिल्लियों के डॉक्टर मौजूद हैं। जी इसी तरह ही। अब हमारा जो हालात है ये है कि हमारे यहाँ पे जो 30 रुपए की पर्ची वाला डॉक्टर बैठता है ना, तो हम सारी बीमारियां लेके उसके पास चले जाते हैं। तो और वो ही हमें वो 2-4 दवाइयाँ उसकी सेम होती हैं जो हर दवाई में उसने डालनी है, डेक्सामेथासोन है, ऐसे ही फलाना है ये, और वो एक एक चीज़ चेंज करके हमें दवाई देता जाता है, और हम 30 रुपए की पर्ची पे कहते हैं जी डॉक्टर से शफा मिल गई, वक्ती तौर पे वो सही हो जाती है। जी जी। तो यही हालात जो हमारे इस तरफ है कबूतरबाजी में ये। अब जो हमारे कबूतर परवर में, अब आपने मिकदार की बात की, अगर हम बात करें असातिज़ा कराम की, तो असातिज़ा कराम में भी बहुत से दोस्त ऐसे होंगे, अगर मैं अपनी भी बात करूं, अगर मैंने कुछ पढ़ा भी है तो मैंने मेडिकल लाइन में या फार्मेसी की लाइन में तो कुछ नहीं किया हुआ, तो मुझे तो, मेरे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मिकदार को सेट करना। अगर मैं अपने शागिर्दों को भी कहूँ, बताऊँ, तो वो मुझसे अगर पूछ ले कि उस्ताद जी आप फार्मासिस्ट हैं या आप एवी डॉक्टर हैं, तो मिकदार तो मैं तब भी नहीं सेट कर सकता। तो उसके लिए तो कोई फार्मासिस्ट या एवी डॉक्टर हो जो परिंदों का डॉक्टर, वो हमें बताया कि यार इतनी चीज़ को इस हिसाब से सेट किया जाए। तो ये हमारे असातिज़ा कराम अगर हम उनको पकड़ते हैं इस मिकदार की सेटिंग के लिए, तो वो क्या प्रैक्टिस की वजह से उनकी मिकदारें सेट हो गई? प्रैक्टिस भी नहीं हम कह सकते, प्रैक्टिकल कह सकते हैं कि देखिए अगर आप प्रैक्टिकल नहीं किसी चीज़ पर करते तो काम ख़राब ही होगा। सही। मेडिसिन जो है, जो लोग यूज़ करते हैं, वो पहले तो ये देखें कि वो जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं ये वो पानी है मेडिसिन वाला, इसलिए कबूतर डिस्टर्ब हो रहे हैं। सही हो गया। अच्छा, शेख नदीम साहब हैं, उस्ताद ये पढ़ा शेख रहने नदीम दिया। आलिया टाउन वाले, वो पूछ रहे हैं जी कि पहले ये बताएं कि कबूतर का अच्छा होना ज़रूरी है, बहुत कि या ज़रूरी है। मेडिसिन का ही ज़रूरी है अच्छा होना? सर सबसे पहले जानवर का होना अच्छा है, ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छे परिंदे नहीं हैं तो मेडिसिन से क्या करेंगे आप? हाँ, ये बात तो सही है। देखिए ना, ये उस्ताद हुमायूं भट्ट साहब ने मुझे कहा था एक दफ़ा कि लोग दाने पानी के पीछे भागते हैं और लोगों को ये नहीं पता कि जी दाना पानी बना अच्छे कबूतर के लिए ही है। बस 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 यही बात, और मैं उनकी बात से मुतमिन हूँ, और मैं समझता हूँ कि जानवर अगर आपके पास अच्छे नहीं है ना, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो वहाँ मेडिसिन क्या करेगी? देखिए ना, अगर आपके पास कबूतर ही 2 घंटे वाले, आप क्या उनसे क्या ज़्यादा से ज़्यादा करवा लेंगे? 4 घंटे बढ़वा लेंगे और वो उसको बेचारे को ख़राब करेंगे। बिल्कुल, वो थकेगा, ऐसे ही है। उसकी कैपेसिटी से देखें ज़्यादा हो फिर जाएगा। एहसास भी नहीं है लोगों में, लोगों में एहसास भी नहीं है, यकीन माने कि वो ये बस इस अना में मारे जाते हैं कि नहीं जी कबूतर उड़ने चाहिए चाहे ऊपर से आए या ना आए। यार नहीं, ऐसा जानवर के साथ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये बेजुबान है, आप इतनी ज़्यादती कर रहे हैं इनके साथ। इनसे मोहब्बत करके देखें, ये तो ऐसे परिंदे हैं कि इनसे प्यार करके देखें आप, ये आपकी इज़्ज़त को महफूज करेंगे, ये उड़ के दिखाएंगे आपको। आप इन्हें एहसास तो दिलाएंगे मैं भी बैठा हूँ नीचे, अगर तुम ऊपर हो मैं नीचे हूँ। बिल्कुल। अच्छा, इनकी पावर को कंप्लीट करने के लिए, मुकम्मल कबूतर को करने के लिए, पलटा दो, तो वो आप क्या करते हैं? जी इसकी एक कबूतर की पावर को, नुमान इस तरफ ही रख, जरा कैमरा से हाँ जी। कर लेता हूँ। हाँ, इनकी तरफ रहेगा ना, जरा जेस्चर इनका अच्छा जी, उनके लिए खुराक बहुत ज़रूरी है। तो वो हाँ इधर रख ले बस। हाँ जी, हाँ और खुराक ये नहीं है कि आपने हाँ, ये हाथ पकड़ लिया है कि इन्हें 10 गोलियां मार दें, 15 मार दें, 20 मार दें। मैं समझता हूँ खुराक आप जो है ना देखें, 2-2, 3-3, 4-4 गोलियां दे के महसूस करें कि वो कितने टाइम में हज़म कर रहा है। कुछ परिंदे ऐसे होते हैं वो 2-3 घंटे लेंगे, 2-4 गोलियां वो हज़म कर जाएंगे। कुछ परिंदे ऐसे हैं वो 2-3 घंटों में शायद वो 4-5 गोलियां भी हज़म ना करें। तो जब आप उनकी बॉडी लैंग्वेज समझ जाते हैं ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। खुराक किस तरह बनानी चाहिए, ये भी तो फ़र्क आता है जी, अब मैं बाज़ अगर लोग जो है खुराक थोड़ी सख्त बना दें, खुरदरी बना दें, तो वो भी तो हज़म होना ज़रा कबूतर के लिए मुश्किल हो जाता है। नहीं, आपके जानवर पे डिपेंड है, खुराक खुरदरी भी बन जाए। अगर आपका परिंदा फिट है ना बॉडी वाइज, तो वो हज़म करेगा। लेकिन हत्तुल इम्कान कोशिश तो यही होनी चाहिए ना कि जी, एक प्रॉपर खुराक बनी हो, हाँ जी, वो जल्द से जल्द हज़म करे। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है।
ये चीज़ ज़्यादा हाँ ज़रूरी जी, है। ये वो बहुत बाद में ज़रूरी फिर वो तो आपके बिल्कुल आपकी बात सही है कि परिंदे पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे कई लोग ऐसे, कोई एक रोटी हजम कर लेता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं और उसके बावजूद उनको देखिए हम कुछ इंसानों में अगर आप प्रैक्टिकल करके देख लें, किसी पार्टी में चले जाएं, कुछ लोग हैं वो 2 रोटियों से ज़्यादा नहीं खा सकते, कुछ ऐसे हैं जो 5-6 भी खा जाते हैं। बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह जानवर भी है। हाँ। ये ना समझे कि आपने ये माइंड बना लिया कि हर जानवर को आपने 10-10 गोलियां देनी है। नहीं, खुराक को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं और महसूस भी करें कि ये हमारा परिंदा कितने घंटों में ये 4 गोलियां उठा रहा है, फिर आगे 6 पे आ जाएं, आहिस्ता आहिस्ता 8 पे आ जाएं, 10 पे आ जाएं। मैं तो समझता हूँ कि खुराक को आप जो है ना देखें कि वो कितने घंटों में हज़म कर रहा है, तो इस हिसाब से आप अगर उसे दाने में भी शुरू कर दें तो वो कोई बुरी बात नहीं। अच्छा, खुराक पर बात हो रही है तो एक तो क्या खुराक नागे वाले दिन की और वापस आने वाले परिंदे की, क्या दोनों सेम होती हैं या उनमें भी डिफरेंस देखिए उसमें डिफरेंस है, अगर सच्चाई की बात करूं। सही है। मैं अक्सर जब खुराक नागे वाले दिन देता हूं तो वो मेरा ज़्यादा फोकस है बड़ी इलायची पर अच्छा, सही। और मुनक्के पर। वो उसके साथ ऐड हाँ जी, सुबह की खुराक। सुबह की खुराक पर। और जो रेस्ट वाली खुराक है उसमें मैं काली मिर्च इस्तेमाल करता हूँ और छोटी इलायची इस्तेमाल करता हूँ। जो मतलब वापस आया कबूतर उसके हाँ बाद। जी, क्योंकि जानवर का रिलैक्स होना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप उड़ाना है, जैसे सुबह उड़ाना है आपने, तो थोड़ा सा वार्म अप होना चाहिए जानवर। तो जब उसे रेस्ट चाहिए तो मैं समझता हूँ कि आप छोटी इलायची और काली मिर्च ज़रूर इस्तेमाल करें, कि ये काली मिर्च के बड़े बेनिफिट हैं। छोटी इलायची रगड़ के उसके बीज निकाल के हाँ रगड़ते जी, बिल्कुल। हम तकरीबन 10 कबूतरों की खुराक में 2 छोटी इलायची इस्तेमाल करते हैं। हैं। अच्छा, उसमें जितने दाने भी हैं वो सारे हाँ जी, ठीक हो गए। और 5 काली मिर्चें। 10 कबूतरों की खुराक जी। तो और जो काली मिर्च वाली काली बड़ी इलायची और उसकी खुराक है मुनक्का हाँ, वो ज़रा थोड़ा वार्म अप रखता हूँ मैं। 4 मुनक्के यूज़ करता हूँ। की। हाँ, 10 कबूतरों की। हाँ जी, और 2 बड़ी इलायची इस्तेमाल करता बहुत ज़बरदस्त। हूँ। हाँ जी। तो इसकी वजह से खुराक ज़रा जूद हज़म भी हो जाती है ना। हाँ जी, ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। वो वक्त से पहले हज़म करेगा जानवर बिल्कुल खुराक। ऐसे। अच्छा, जिस वक्त कबूतर आया उस दिन जो आपने खुराक देनी है वो तो हम दे रहे हैं, जैसे बहुत से लोग करते हैं थोड़ी थोड़ी करके। देखिए मैं ताकि तो वो जब चलाए, जैसे कबूतर आपने जैसे बात उड़ के आ गया ना सर, मैं उसे 5 घंटे के लिए छेड़ता ही नहीं। मैंने उसे 5 घंटे के लिए बस उसका वेट कर रहा हूँ कि वो पागल हो जाए कि मुझे दे दो कुछ। हाँ। और जब वो पागल हो जाता है फिर मैं उसकी तरफ आ जाता हूँ, फिर मैं उसके इतना बड़ा पेड़ा भी रख देता हूँ, वो खा जाता है और वो फिर हजम भी होगा और वो लगेगा हजम भी कर जाता है और लगेगा और वो भी। करता भी है। हाँ, तो जब जिस्म को आप भी लगेगा। फौरी उसके पीछे पड़ जाती है ना, समझ नहीं आप उसका ऊपर से भी टाइम कम कर रहे हैं हाँ, और उसकी बॉडी को भी वीक कर रहे हैं। बहुत आला बात की आपने। बहुत। बस। मैं बताऊँ आपको, बॉडी बिल्डिंग जब करते हैं ना, जी जी। तो जो लोग भी बॉडी बिल्डिंग से मुंसलिक रहे होंगे, कुछ दोस्त होंगे भी देखने वाले जो जिम जाते होंगे, जब ये करते हैं ना एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद डेफिनेशन करते हैं स्टेज पे जाने से पहले। जी जी। जो मतलब 2 महीने होते हैं ना स्टेज पे चढ़ने से पहले के, उसमें होती है डेफिनेशन। उसमें आपने कम खाना है और मखसूस चीज़ें खानी है, फिर 2-3 दिन पहले पानी भी छोड़ना होता है, तो थोड़ा ऐसे थोड़ा ही? पानी पीना, ताकि बॉडी में पसीना ना आए, आपके ऊपर वो जो हाँ, क्रीम है बिल्कुल, वो आप रुक जाए, हर sweat ना हो चीज़। ज़्यादा, हाँ, बिल्कुल। तो वो उसके बाद जब उतरने के बाद आप पहले ही कुछ 10 निवाले भी किसी चीज़ के खा लेंगे ना, तो वो आपकी बॉडी पे फील होना शुरू हो जाते हैं, वो आपकी वो कट्स खत्म ऐसे होना ही है। शुरू हो जाते हैं। जी। ये आपके सही बात की कि जितना वो जब प्रैक्टिस हो रही होगी, प्रैक्टिकली कबूतर उड़ रहा है, उसके बाद वो आया, उसके बाद जब वो शदीद भूखा हो जाएगा, उसको फिर आप जितना देंगे उसकी बॉडी में ही जाना है, फिर वो ज़ाया नहीं होगा। ये बात जी, आपकी इसी बहुत अच्छी तरह है। है, इसी तरह है। बस अगर हमारे कबूतर परवर पागलपन से पीछे हटके जानवर को टाइम देना शुरू कर दें, जानवर आपको मायूस नहीं करेगा। अच्छा, एक और चीज़ बताएंगे, जो नागे वाले दिन की खुराक है जी जी। वो भी इकट्ठी दे देनी चाहिए कि वो भी रुक रुक के दें? नहीं, वो मैं सुबह 5 बजे नहीं उठाता हूँ। तो कितनी कितनी देते हैं वो भी? वो तकरीबन 10-10 गोलियाँ एक ही दफ़ा दे देते हैं? एक मरतबा ही, क्योंकि वो मैंने बताया ना उस वक्त हम आ जाते हैं इस जगह पर। हाँ। शुरुआत हमारी जो 2-2, 3-3 गोलियों से है। उस वक्त तक कितने हो जाते? आहिस्ता 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 जब कबूतर आप देखें ना, कबूतर जब आपको नज़र आ गया है, कबूतर चर्बी मारनी शुरू हो गया है, तैयार हो गया, तो वो 10 गोलियां भी सुबह आपने दे दी हैं, आप मेरा ख्याल है सुबह 11 बजे तक वो हजम कर जाते हैं।
सुबैल हसन साहब हैं, वो कह रहे हैं जी बिल्कुल सही कहा, 4-1 घंटे रेस्ट देना चाहिए और उसके बाद खुराक देनी चाहिए। बहुत शानदार बात, आज तो आपने कमाल कर दिया, बहुत अच्छी आप बात की। यकीन माने, मैं ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि वो जो आप आजमा के देख लीजिएगा, उसे एहसास दिला दें कि आज कुछ नहीं है खाने को, तो जब आप उसके सामने इतना बड़ा पेड़ा भी खुराक का रख देंगे ना, आपको 10 मिनट बाद वो नज़र नहीं आएगा। क्या बात है। ये आप आजमा लीजिएगा। ये लोग जो फौरी पीछे पड़ जाते हैं ना जानवर के, वो उसका सत्यानाश कर देते हैं। अच्छा, जो सुबह अक्सर आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है ना, सुबह की खुराक देनी है, तो लोगों ने सेंट्रम, बूस्ट, फला पाउडर, ये पाउडर, ये बेल्जियम का और ये फ्रांस का, ये सर इटली का, ये देखें, जर्मनी का, पहले वो सारी चीज़ें मिक्स करते हैं और उसमें थोड़े से बादाम डाल के, और उसके बाद ना मतलब खुराक में बाकी चीज़ें। अच्छा, एक भाई ने लिखा भी, उन्होंने कहा क्या खोया भी यूज़ करना चाहिए? मतलब इतना उसको हैवी कर देना है नहीं कि वो। मैं बीमार कबूतर के लिए रेफ़र करूँगा कि खोया इस्तेमाल करें आप, जैसे सोकड़े में आ गया जानवर, हाँ, बीमारी में आ गया, उसके लिए आप करें। भाई ईमानदारी की बात आपसे शेयर की है, सबसे ज़रूरी है आपके पास परिंदे अच्छे होने। और ये जो लोग पागल हो गए हैं ना, वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, यकीन माने। ये वो मेडिसिन है, वो इंसान भी खाता है ना, जैसे सेंट्रम सिल्वर, इन्हें एहसास ही नहीं है। ये मेडिसिन जो है ना, ये जानवर की उम्र कम कर देते हैं। वो किस लिए कर देते हैं? क्योंकि आप उसे उसकी हैसियत से ज़्यादा दे रहे हैं। मैंने एक दफ़ा खुद भी खाई है सेंट्रम, इसीलिए मैंने चेक करने के लिए, मुझे पसीने आने लगे थे कि यार ये देखिए डिस्टर्ब आप, हो गया एक था। छोटा सा जानवर है, मैंने ऐसे भी लोग देखे जो आधी आधी गोली एक जानवर को ही दे रहे हैं। नहीं, वो तो ज़्यादा पागल लोग हैं यार, खुदा का खौफ खाएं यार। एक सेंट्रम तो 10 जानवरों के लिए भी ज़्यादा है। अच्छा, अब बात आ गई, सारी बातें जो आपने की ना, ये तो है प्रिकॉशनली जी जी। कि ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अब फिर भी हो गया, एक जी, कबूतर है वो पानी नहीं चला रहा, जी, तो उसका फिर क्या हल करेंगे? उसका बड़ा अच्छा हल है सर। अब फ़र्ज़ करें आपका जानवर पानी चला ही नहीं रहा, आप उसे पलटा के छोड़ दें। एक गोली है बस, मैंने पहले भी कहा, मैं ये शेयर नहीं कर सकता कि वो क्या है, वो आपको मैं दिखा ज़रूर देता हूँ। उसमें गुड़ ज़रूर इस्तेमाल होता है। 3 चीज़ें और हैं, वो भी देसी हैं। मेरा ईमान है वो गोली उसके अंदर जानी है, 15 मिनट बाद उसने सब कुछ ही चला देना। ये हाजमे की चीज़ें। यानी कि वो उड़ के भी आया है ना, तो पानी नहीं चला रहा, तो वो 15 मिनट बाद जो है ना, सारा कुछ ही जो है ना मांगना शुरू हो जाएगा आपसे। तो वो गोली देना जरूरी। हाँ जी, अब वो गोली आपको पता है, हमें तो नहीं हाँ पता। जी, वो इसलिए कि हाँ जी, वो बस उस्ताद जी की तरफ से मुझे मिला है तोहफा। तो फिर उसका कोई हल हमें बताए ना, कि उसके अगर वो गोली हमें नहीं पता तो हम क्या दें? आप थोड़ा सा गुड़ी ले लें, आपका मसला हल हो जाएगा, और मैं आपसे कुछ नहीं शेयर कर सकता। ज़बरदस्त, यकीन मानिए, अगर ना होगा आप जूता उठा लीजिएगा। बहुत बड़ी बात है। गुड़ में बड़ी बातें हैं, बड़े गुण हैं इसमें, जिसे आम तौर पर लोग समझते ही कुछ नहीं है। पुराना ज़्यादा यूज़ करते हैं, नया गुड़ भी जब कबूतर है वो पुराना बेचारा गुड़ कर होना लेगा, चाहिए। पुराना ये नहीं गुड़। कि आप, हमारे पास जो पड़ा हुआ है कोई तकरीबन 9 साल से पड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ जी, इतना पुराना। यानी कि एक बार ही लेके रखा हुआ है, जब ज़रूरत पड़ती मिकदार के हिसाब से ले लेते हैं। अच्छा, ये जो ऑयल्स हैं, हाँ जी, ये भी कबूतरों को देने चाहिए? बहुत ज़रूरी है। ये ऊपर से उठाएं, एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ भाई को वहाँ से। देखिए, मैंने पहले भी बात की थी, मेरा लेना देना देसी चीज़ों से है। सही। अब ये देखें, मैंने एक चीज़ आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। ये मैं बॉटल लेके आया हूँ वहाँ से, ये आप देख रहे हैं, ये तिलों का तेल है, ये आप देखें। यानी कि ये ले हाँ जी, मेरा सीसम ऑयल, हाँ प्रोडक्ट ऑफ जापान। जी, मैं कुछ भी इस्तेमाल करता हूँ तो वो आपको यहाँ देसी ही मिलना है। मैं मेडिसिन वगैरह कोई इस्तेमाल नहीं करता, ना मुझे ज़रूरत है। जो इसके नीचे उसके जो है वो, ये बॉटल ही वहाँ से आई हुई है। जी, ये वहीं से लेके आया। ये तिलों का तेल है। हाँ जी, ये तिलों का तेल। ये किस तरह और कब यूज़ करना है और क्यों? जब कबूतर हम निकालने शुरू कर देते हैं ना, तो समझ लें कि 1 चम्मच ये ज़रूर इस्तेमाल होता है, थोड़ा किस सा चीज़ में? भोरों में। भोरों में? हाँ जी, अच्छा, सही होगा। हाँ जी, मतलब लोग देसी घी और ये चीज़ें आप मैं ऑयल ये यूज़ करता हूँ। ये 8 बोतल लेनी तो ये चाहिए। गर्म नहीं होता? ये इतना गर्म है, लेकिन ये बस इसकी मिकदार जिसकी समझ में आ गई है,
बात वही आ गई है भाई, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे आपको एक लिमिट का एहसास है ना कि ये लिमिट है, तो आपका नुकसान नहीं होगा। परवरिश सिर्फ हैवी मेडिसिन की हो गई है, ना कि देसी खुराक की। सही कह रहे हैं कंवर वकास साहब, वो कह रहे हैं कामरान भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इस वक्त लोगों ने जो कबूतर परवरी है उसको इतना हैवी कर दिया कि सिर्फ मेडिसिन की उस पे जो बेस पे छोड़ दिया, उसके अलावा देसी चीज़ों से हट गए। तो एक भाई हैं वो पूछ रहे हैं, ये जो आपने ऑयल दिखाया है सीसम सीड्स का, तो ये बाजरे के साथ भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा जी ये अभी कमेंट आया है ये। जी, ये बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं आप। वो किस तरह कर सकते हैं, कोई थोड़ा सा उसके साथ मकदार बता दें। देखिए तकरीबन अगर आपने 10 जानवरों की बाजरा और बोरे वगैरह रख ली है ना, तो इसमें 1 चम्मच ही ये इस्तेमाल होना है। टीस्पून नहीं, जो बड़ा वाला स्पून है जिससे हम खाना खाते हैं, चावल वगैरह खा रहे हैं आप, 1 चम्मच बस। अच्छा एक भाई है मिर्ज़ा उन्होंने कहा कामरान भाई ये जो बातें बिल्कुल सही कर रहे हैं लेकिन कोई चीज़ बता भी नहीं रहे हैं। नहीं वो मैं बता तो नहीं सकता। वो कह रहे हैं कि चलें कुछ नहीं तो कम से कम इतना बता दें कि एक कबूतर के पानी को कैसे चलाया जा सकता है। सर हमने कहें अच्छी तरह पलटा के उसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें, और गुड़ सिर्फ चने की मानद ले लें आप, वो चल जाएगा। अगर पुराना गुड़ है? जी पुराना गुड़ है, वो चल जाएगा जानवर। वो गुड़ देना कैसे दिया? बस आपने दे के 2 सीसी पानी दे देना, 5 सीसी भी नहीं, 2 सीसी पानी दे देना। अगर ना चलेगा, मेरा ईमान है वो चल जाएगा कबूतर। यकीन माने बीठे मारनी शुरू हो जाएगा कबूतर, चल जाएगा, वो खुद मांगना शुरू हो जाएगा आपसे। पुराना गुड़, बहुत सारे राज छुपे हुए हैं उसमें, अगर किसी की समझ में आ जाए। अच्छा एक और बात, तो आपसे बात करने का मज़ा आ रहा है, मैं इसलिए कबूतरों की तरफ कम जा रहा हूँ, नॉलेज की बेस्ड ज़रा चल रहा हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कबूतर हम उड़ाते हैं ना जी। तो जो एक ब्रीडिंग में लगा कबूतर या रुका हुआ कबूतर कह लें, ब्रीडिंग में ना उड़ने वाले भी अगर रोके हुए, उनकी शाइन और उनकी रिचनेस ही और होती जी, इसी तरह ही ऐसी। बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना है कि जब कबूतर उड़ेगा तो उस वक्त भी उसको संवरना चाहिए, निखरना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो उसका काम ही परवाज है। और जब उसको वो चीज़ मिलेगी, उसको वो एयर मिलेगी जहाँ उसने उड़ना है, जहाँ वो खुश होता है। हमने तो उनको कैद किया हुआ, कैद करने पे कबूतर निखरा हुआ है, उड़ाने पे कबूतर खुरदरे खुश्क अजीब बेचैन से हो जाते हैं। उसकी क्या वजूहत? अजीबोगरीब प्रैक्टिकल जो लोग करते हैं उन पे आप मान लें मेरी बात। सही। देखें जानवर के साथ जब हम ज़्यादतियाँ शुरू कर देते हैं ना, उड़ तो जाते हैं लेकिन उनकी शक्लें बिसूरी हो जाती हैं, उनकी हालतें ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि आपको नहीं पता वो उड़ आया लेकिन वो किस कंडीशन में ऊपर से आ रहा है। उड़ तो आया वो, तो जानवर है ना, उसका काम उड़ना, कुछ तो घर ही नहीं बैठते, कुछ आ भी गए हैं तो वो पता नहीं कौन सी कंडीशन में से ऊपर से बस आ रहा है, उसकी कोशिश है मैं घर बैठ जाऊं। तो जानवर की तबीयत को अगर आप समझ गए हैं ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप परेशान होंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जानवर की तबीयत को समझें। ये तबीयत जो है ना, ये मेरी समझ से बाहर है लफ्ज़ ना, मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट अगर आप कर दें। जी जी। तो एक होती है हालत, हाँ जी, एक होती है कैफियत, एक होती है तबीयत। तबीयत किस किस चीज़ में क्या क्या फ़र्क है? सर मेरा मानना ये है कि आपका कबूतर 6 बजे भी बैठा है ना, तो वो आपको ऐसे ही लगे जैसे उड़ के ही नहीं आया। ये है तबीयत। ये तबीयत है उसकी। हाँ जी। वो 5 बजे भी बैठा है ना, वो 5 मिनट बाद खुद कहे कि मैं नीचे ही उतर आता हूँ, मुझे अच्छा, बंद क्या करना है आपने। ये तबीयत आ गई। हाँ जी, ये तबीयत। कैफियत? कैफियत पे अगर आप सवाल करें तो कैफियत जानवर की आपने बनानी है। अगर यहाँ बेवकूफ़ इंसान को चढ़ जाएगा ना, तो उसकी कैफियत आपको ख़राब ही नज़र आएगी, ठीक नहीं नज़र आएगी, बिगड़ जाएगी, बिगड़ जाएगी, उससे उसकी हालत बिगड़ हाँ जाएगी। जी। अब ये बच्चा है ना, आप इसे कसम दिला के पूछ सकते हैं कि अगर इसने सुबह कबूतर उड़ाने ना मैंने सोना ना मैं इससे सोने देता हूँ। अच्छा। हाँ जी, मैंने भी जागना है, ये भी जागेगा। हाँ जी, ये फिर पनिशमेंट है, क्योंकि मैं तो उड़ाना ही नहीं चाहता। ये कहता है भाईजान मेरी कपों में एंट्री करा दें, तो मैं करवा देता हूँ। तो फिर ना मैं इससे सोने देता हूँ, इसे मैं यहाँ बिठाता हूँ कुर्सी पे, वीडियो कॉल पे इसके साथ बातचीत शुरू हो जाती है। ये अपने लिए भी पनिशमेंट, उसके लिए भी मेरे लिए भी है, दोनों के लिए, और इज़्ज़त मिल जाती है। अच्छा जैसे एक मिजाज है, मिजाज आपका बड़ा नफीस मिजाज के आप मालिक हैं, आपसे बात हो रही है, बड़ा संभल के देखभाल के नाप तोल के बोलना, ये एक मिजाज की उसमें आएगा ना?
जी तो क्या कबूतर का भी मिजाज होता है? बिल्कुल होता है। असातिज़ा कहते हैं ना, मिजाज को समझो, कैफियत को जी। समझो, हालत को समझो, सब जानवर तबीयत जैसे को देखे समझो। ना, आपके केज में है, आपने सुबह उड़ाना है, वो आपको बैठा ही बता देगा कि मैंने सुबह उड़ना है या नहीं उड़ना। हम्म। आपका कबूतर फ्रेश नज़र आना चाहिए आपको, वो कैसे घूमता फिरता ही फट्टी पे बैठा ही नज़र आ उससे जाएगा मिजाज आपको। पता लगेगा, ये हाँ गर्म जी। मिजाज है, ये हाँ ठंडा जी, मिजाज है, बिल्कुल। ये अग्रेसिव है, हाँ जी। ये आपके साथ दोस्ताना मैंने भी ऐसी रख सकता कैफियत भी देखी, कबूतर निकालने हैं सुबह तो रात को उन्हें मैं देख रहा हूँ ऐसे पर उठाए हुए हैं, जैसे अभी हमें निकाल दो बाहर। है। मैंने जानवरों की हाँ, ये कैफियत को कैफियत है, बिल्कुल सही बात है। मैंने क्या नोटिस बात, किया, मैंने कहा यार आपको लफ्जों का पता है कि लफ्ज को कहाँ पे क्या इस्तेमाल पर क्या, ये बड़ी अच्छी बात मेरी है, इतनी अच्छी इंसान का। उर्दू नहीं है, लेकिन सॉरी, बहुत ना अच्छी इतनी आपने अच्छी बात की, पंजाबी अमल है। आपने जो बताया हाँ ना जी, कि मैं मैंने सिर्फ कैफियत जानवर के देखी। मिजाज को समझ के चलता हूँ उसके साथ। क्या बात है, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा लगा मुझे ये कि आपने कहा कि मैंने ऐसी कैफियत देखी है, तो वो वाकई वो एक कैफियत। और यकीन माने मैं इसे बता भी देता हूँ, मैंने कहा बेटा इसे संभाल लेना सुबह। क्या बात है, बिल्कुल सही हो गया। और आपको ये जो ब्रीडिंग में पट्टियाँ पट्टे देखेंगे आप, मैंने एक कबूतर भी ऐसा नहीं है जिसे बचपन में ही काट के छोड़ा हो, मैं उन्हें बाहर निकाल के तो फिर रोकता हूँ। अच्छा, जितना आप कह रहे हैं ना कि मैं नहीं बताऊंगा, उतना लोग सवालों की तरफ जा रहे हैं। अब मुझे बताएं मैं सवाल क्या वो करूं? मुझसे 100 करें, लेकिन देखें जिसका दे सकेंगे जवाब उसका देंगे। नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शेयर नहीं कर जो कर सकते मैंने वो तो बताया करेंगे कि मेरा सर दाना पानी सिर्फ 1200-1300 रुपये का है। हाँ। अच्छा, अब ये दो चीज़ें आ गई हैं, ये मेरा ख्याल है कि आप कर सकते हैं शेयर। एक क्वेश्चन आया है इंडिया से, मुनव्वर खान पठान साहब है, जी इंडिया गुजरात से इनका ताल्लुक है। उनका सवाल है, मैं जानता हूँ इन्हें ज़ाती तौर पे भी, उन्होंने सवाल किया कि जी उड़ान खोलने का कोई बेहतरीन तरीका, कि मतलब रुक गए कबूतर या खुल नहीं रहे, उड़ नहीं रहे, आगे नहीं जा रहे, तो उसका। हाँ, बहुत अच्छा तरीका है, सिंपल सा तरीका है, मैं शेयर कर देता हूँ। आप एक मुनक्का ले लें, एक लौंग ले लें, लौंग का जो हेड है ना उसे जला लें पूरी तरह, उसे जलाना है, पूरा जला लें आप लाइटर के साथ, वो आपको महसूस होना चाहिए बर्न हो गया है। हर रात आप बन जाए उसका। जब मर्जी आजमा लें, वो कह रहा है कि मैंने नहीं उड़ना और वो है अच्छा, बजाते बशर्ते वो अच्छा होना चाहिए, हाँ उसके खून में उड़ान होनी चाहिए। हाँ, आप उसे रात को 10 बजे एक मुनक्का, उसमें वो पाउडर उसमें वो आपने सिर्फ उसका हेड डालना है जला के, आप उसे बंद करें, उसके दाने निकाल लें बाहर, मुनक्का के। आप दे दें 5 सीसी के साथ, और आपके केजेस प्रॉपर बंद होने चाहिए, हवा कहीं से भी नहीं जानी चाहिए। वो सुबह वो जो है ना उसकी हैसियत आपके सामने आ जाएगी, वाह, बिल्कुल आ जाएगी। सिंपल, फिर वही सिंपल सी और सस्ती सी चीज़। बस मेरा सस्ता सा ही काम है, मैं गरीब सा इंसान हूँ, नहीं, मैं ऐसी बहुत चीज़ों अच्छी पर बात आपने इस्तेमाल बताई करता हूँ, यकीन माने लाखों में एक चीज़ है ये। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर उसके खून में उड़ान है ना तो फिर वो वो आपको उड़ेगा। उड़ के दिखा देगा, वो छोड़ते सारी। और अगर खून में ना हुई तो फिर उस पर टाइम ज़ाया ना करें। उस पर टाइम वेस्ट ना करें। हाँ बिल्कुल हाँ, सही। वो उस दिन भी अच्छा भी नहीं है ना, तो फिर भी आपको कुछ करके दिखाएगा, लेकिन अच्छा खून होएगा, उसके बाद वो रुकेगा नहीं, क्या बात। उसके बाद वो बढ़ता ही जाएगा। अच्छा, पानी पड़ जाता है कुंदों में, जी, शोल्डर में। शोल्डर्स में, वो कैसे निकले? या सर ये बड़ा आसान तरीका है, ये मेरे उस्तादों का दिया हुआ नहीं है, मैं बिल्कुल शेयर करूँगा। ये 25 नंबर एक कैप्सूल है, जी जी, और मुझे नाम नहीं इसका पता। हाँ, मेरा जो पर्सनली हम यूज़ करते हैं ना, अक्सर ऐसा हो जाता हाँ, है। वो छोटा वाला। जी बिल्कुल। और अर्के मका जो है ना, वो मका, ये आप अरक ले लें, आपने सिर्फ 5 सीसी अर्के मका यूज़ करना है, 25 नंबर कैप्सूल लेके किसी पेटी में डाल के 2 घंटों के लिए उसे भूल जाए आप कबूतर को, आपका कबूतर ठीक हो जाएगा। सर बेस्ट चीज़ बताइए आप। अगर सोजिश ऐसे के लिए भी, होता है अर्के मका? हाँ जी, अगर ऐसे भी नहीं ठीक होता, सोजिश के लिए होता है। जी जी, अगर अच्छा, ऐसे मैं भी। एक और चीज़ बता दूं, यहीं पे ऐड कर देता हूँ, सॉरी। अमूमन हमारे यहाँ एक बीमारी पड़ती है आती गर्मी में, कबूतरों पोर्ट पानी भरते हैं, बहुत ज़्यादा भरते चले जाते हैं, बीटे कम करते हैं और फिर गर्दन लंबी करते जाते हैं और मर जाते हैं, उसको कहते हैं कॉक्सीडोसिस जी। और उसमें जो है ना आंतों की सोजिश का मसला होता है। मतलब जो वो वायरस है ना, जिसको हम वायरस कहते हैं, वो बैक्टीरियल बीमारी है, उसमें आंतों की का मसला आ रहा था, तो वो होती है सूजन से, और उसका भी हल ये अर्के मकोई है। ऐसे ही है, इसका एक और शेयर करना चाहूँगा क्योंकि रोज़ रोज़ तो बातें नहीं होनी। 25 नंबर कैप्सूल
आपके बच्चे जैसे फालिज में आ जाते हैं, टांगों से रह जाते हैं, पर ऐसे गिर जाते हैं, जैसे आप टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, आपको लगता है बस ये बच नहीं सकते, 25 नंबर उन्हें बचा देता है। आप 4-5 दिनों में रेगुलर 2 टाइम कैप्सूल ये 25 नंबर दें, वो अपनी टांगों पे भी खड़े हो जाएंगे। अगर वो पर टूट गया, आपको ऐसे लग रहा है जैसे पर टूट गया, वो टूट नहीं गया, वो उनका शोल्डर जो है ना वीकनेस, कोई ऐसा इशू आ गया उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम ये हो गई है, वो ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, एक और है कि जी गर्म या ठंडा होता है कबूतर, तबीयत खुश्क या तर होती है, तो ये इसकी पहचान क्या होती है कबूतर की? कि ये बड़ा अच्छा सवाल है। जो कबूतर ठंडा होगा ना, ये भाई आप से अब मैं शेयर करने लगा हूँ, मैंने ऐसी बातें कभी किसी के साथ शेयर नहीं की। आपकी ज़रा नवाजी, ये आपका प्यार है, आप आए बहुत हैं, शुक्रिया। और मैं भी जहाँ तक मुझे इजाज़त है ना, जी जी। मैं शेयर करूँगा। जो ठंडा कबूतर है उसके ये जो हेड के ऊपर बाल है ना, आप नोटिस कीजिएगा कभी, एक तो वो आपको सुस्त नजर आएगा, वो बाल ऐसे खड़े होके ऐसे ऐसे हुए होंगे आगे से, यानी कि वो प्रॉपर ऐसे नहीं होंगे, हाँ पीछे नहीं होगा, वो आगे आए होंगे। ये आप याद रखिएगा, ये ये लाजम उसमें चीज़ आपको नजर आएगी, सही होगा। और वो खारिश करेगा अपने जिस्म पे। हाँ ये भी बात है, ये 2 चीज़ें उसमें नजर आएंगी। आंखें डिम हो जाएंगी। हाँ जी, आंखें भी डिम हो जाएंगी, बिल्कुल। और जो गर्म कबूतर है वो भाग भाग के पानी को पड़ेगा, उसे ऐसे लगा होगा जैसे उसके अंदर कुछ हो गया, आग लगी हुई, उसने पानी ही या पीना, दाने को हाथ नहीं लगाना उसने, और कबूतर समझ ले वो बच गया, लेकिन उसे बचाना ज़रूरी है। और तल्ख भी गर्म में ही आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, गर्म कबूतर तल्ख जो तल्ख है वो गर्म ही है ना। अच्छा जी, और क्या जी, रुकी है। अच्छा हाँ, ये भी सही, जो शोल्डर लग जाता है उड़ते हुए कबूतर का, वो भी 25 नंबर। लाजवाब 25 नंबर बहुत ही अच्छा कैप्सूल है, लाजवाब कैप्सूल जिसे कहते हैं ना। मैं समझता हूँ 25 नंबर कैप्सूल में इतनी खूबियाँ हैं कि बहुत सारी चीज़ों में आप 25 नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चले जाते हैं इस मौसम की तरफ जिसमें अब हम बैठे हैं। उड़ाना ख़त्म, सुकून है, अब हमने कबूतरों को केजेस में रखना। क्या एहतियाती तदाबीर हो कि अगर अचानक से सुबह ओस पड़ती है, जी जी, ठंड हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान का मौसम अनप्रिडिक्ट है ना। लेकिन जो लोग ख़ास करके ठंडे मौसम में केजेस बंद कर देते हैं, जब उड़ान ही ना रहे, तो मेरा ख्याल है कि दरवाज़ा पूरा आपके खुडे का बंद नहीं होना चाहिए, सही है, एटलीस्ट इतना सा खुला होना चाहिए। ठीक है। आपके जानवर बीमार नहीं होंगे। अक्सर हमारे कबूतर बीमार हो जाते हैं, हमने दरवाजे, हाँ दरवाजे बंद किए होते हैं, कोई वेंटिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे हम खुदा खोलते हैं, कबूतर बाहर आते हैं, एकदम झोंका लगता है, फौरी बीमार हो जाते हैं। हमारे लिए भी है ये, एकदम रजाई से निकल के सहन में निकल जाए, आप तो सीना जकड़ा मैं ये जाएगा। केजेस बंद नहीं करने देता इन्हें, ये खुले रहते हैं, चाहे ठंड पड़ रही चाहे गर्मी पड़ रही है, ये खुले ही हैं। हाँ, कबूतर जो उड़ने वाले हैं उन पे थोड़ा सा मेरा फोकस और होता है, वो चाहे अस्सू हो, विसाख हो, जो भी मौसम चल रहा है। अच्छा, और इसके अलावा कोई डाइट में भी फ़र्क होगा? डाइट में मैं समझता हूँ क्योंकि ब्रीडिंग का सीज़न भी आ गया ना जी। अब ये मौसम जो आ रहा है, हमारा पूरी डाइट ही चेंज हो जानी, दाने की जो है, सही है, उसमें हम तिल इस्तेमाल करते हैं, अगले माह से जो हमारा दाना चेंज हो जाना है। नहीं, क्या होगा वो, क्या क्या करना चाहिए? जो अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ बाजरा, चने और कनक इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है, और आगे जो है हमारे दाने में ये तिल यूज़ हो जाने हैं, कुछ सीड्स हैं वो यूज़ हो जाने हैं बस, और हमारे कबूतर पूरी सर्दी में तंदुरुस्त रहते हैं। पानी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, कोई एहतियाती तदाबीर? पानी इनके लिए वो देखें सामने, गीज़र लगाओ, गीज़र, पानी नीम गर्म ही पिलाना मैंने, और उसके बाद उठा देना, उठा लेना पानी मैंने, सुबह को ताज़ा पानी, सुबह भी मैंने नीम गर्म पानी, हाँ मतलब अलहदा रखना है वो, उस वक्त उठा दिया वो दोबारा, ताकि 1 घंटा पानी इनके सामने रहेगा। और ये बॉटल्स नहीं मैं इस्तेमाल करता सर्दी में, ये कनालियाँ इस्तेमाल करता हूँ, ये पत्थर की जो कनालीज है ना, इसमें मट्टी की, इसमें पानी एकदम नम नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा, 1 घंटा भी पड़ा रहेगा, पानी थोड़ा सा कोसा रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है, आपके जानवर बीमार नहीं होंगे। बोतलें ख़राब करती हैं, हाँ जी, फंगस भी, हाँ जी बिल्कुल, फंगस का भी मसला आ जाएगा। और आपके केजेस साफ़ होने चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ये बहुत ज़रूरी है। कहाँ तक साफ़ होने चाहिए? ये नहीं कि आपने बिल्कुल ऐसे कर दिया है फर्श की मानद, आप मोटा मोटा झाड़ू से उठाते जाएं हर वीक, एवरी वीक,
यानी कि बीठों का ये नहीं कि वही पाउडर बन के उड़ रहा है अंदर और वही आपके जानवरों को Suffocation. हाँ जी बीमार कर रहा है, वो नहीं होना वो चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ जी। ये आपने अच्छी बातें बताई। जोड़ों वाले उड़ने वालों को एवोकाडो का ऑयल दे सकते हैं। एवोकाडो का ऑयल या ये जो सेसम ऑयल आपने बताया, देखिए तो पहली पूछे बात कि तो ये ऑयल ये दे सकते हैं। एवोकाडो जो है ना हाँ, वो बहुत अच्छा ऑयल है, वो क्या लेकिन चीज़ वो प्योरिटी में आपको मिलेगा नहीं। एवोकाडो हमारे यहाँ क्या उर्दू में ये क्या आपने देखा होगा, ये यहाँ इसका नाम मुझे खुद नहीं बताते पता, उर्दू में उसका नाम है भी या नहीं। ये एक वजन फर्क समझ बता लें कि दो। सैलड में यूज़ होता है, अच्छा। एवोकाडो से बोलते हैं। और ये इतना पावरफुल है कि अगर इंसान भी इसे इस्तेमाल करता है ना तो उसे महसूस होगा कि मेरी बॉडी के अंदर जा रहा है। तो फिर तो उसका ऑयल बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ नहीं, आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। इसका ऑयल मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनता है, ये मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, एवोकाडो अच्छा ही है, ये नाशपाती की तरह का। क्योंकि मैं इसका ऑयल बनाता हूँ। अच्छा, खुद बनाते हैं जी अच्छा, वाह। हाँ, लोगों को इसके बारे में आइडिया भी नहीं होगा कि ये कैसे बनता है। ये जब पूरा पक जाए एवोकाडो, इसे आप फ्राई पैन में ले लें, सही। ये जलना शुरू हो जाएगा और ऑयल जो है ना साइड पे आना शुरू हो जाएगा इसमें से। हाँ जी, ये जब पूरा प्रॉपर जल के काला नुमाया हो जाएगा ना तो समझ लें जो आपने फ्राई पैन को थोड़ा सा साइड वे पे किया ना तो वो ऑयल थोड़ा सा समझ लें, इतना आपने एवोकाडो इतना बड़ा यूज़ किया ना तो उसमें से इतना सा ऑयल मिलना है आपको। लेकिन वो नेमत ही है। वो नेमत है, वो एक सीसी भी समझ लें कि आजकल के ऑयल के बराबर है। मैं कह रहा हूँ एक सीसी भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, अगर सही पूछें तो आप। और जितना आएगा वो ऑयल आपके यूज में आए तो हाँ, वो वो ड्रॉप्स के हिसाब से आप इस्तेमाल कर। इसके क्या 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 खुसूसियात हैं इसमें, क्या? सर इसमें इतनी ज़्यादा खसूसियात हैं कि आप जैसे 5 सीसी समझ लें कि ये एवोकाडो ऑयल है और 1 पाव मक्खन की पावर। अच्छा। 5 सीसी जो है वो 1 पाव से भी ज़्यादा पावर रखता है, 1 पाव मक्खन से। बड़ी बात। कभी आप यूज़ कीजिएगा, ये मार्केट में या आ गए हैं एवोकाडो। मैंने पीछे एक वीडियो यूट्यूब पर देखा था, यहाँ कुछ लोगों ने ना वो फार्म हाउस यानी जगह लेके उन्हें लगाया, जो है ना लगा भी लिया है। हाँ, फिर भी बेहतर होंगे वो बात। हाँ, और ये ज़्यादातर मैंने जो नोटिस किया है ये सैलेड्स में यूज़ करते हैं लोग, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है आपकी बॉडी के लिए। बिल्कुल सही हो गया। कबूतरों की तरफ आते हैं, कोई चंद कबूतर हमें दिखाएं। आप मेरे साथ इधर आएंगे फिर? हाँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ। आप आ जाए। लें जी, कबूतर देखते हैं। एक गिलास पानी मुझे पिला दें पहले। हाँ, काफ़ी मेरा ख्याल इतना नॉर्मली पाकिस्तान में कभी इतना ज़्यादा नहीं बोले होंगे जितना आज बोलना पड़ेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। होता क्या है कि ज़्यादा सिंगिंग पे मेरा फोकस है, तो आज आप आ गए तो मेरे लिए भाई से फ़ख्र की बात है। तो मैं पूरा दिन भी बोल सकता हूँ अपने भाई के लिए। थैंक यू वेरी मच। नहीं, बड़ा अच्छा एक मतलब एक नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू रहा और बातचीत हुई। क्योंकि मैंने अपने उस्ताद जी को अपने बाप की तरह इज्जत दी है। मैं समझता हूँ कि अगर जो रुतबा मैंने अपने बाप को दिया है वो मेरे पापा के दोस्त थे। अच्छा। तो मेरे डैड ने कहा था ये बच्चा आपके हाथ में है। तो मैं साइकिल पे उन्हें घर छोड़ते, मुझे साइकिल चलानी भी नहीं आती थी, एक बार मैंने उन्हें गाड़ी में मार दिया। अच्छा। यकीन माने, मेन मार्केट उनका घर था बैक साइड पे। तो मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। उन्होंने कहा, उन हार्ट के पेशेंट थे, उन्होंने कहा बेटा कोशिश तो कर। मैंने कहा ठीक है उस्ताद जी। चलते जा रहे हैं हम, ये दूसरा फुवारा होता था, वहाँ मैं ऐसे टर्न लेके अंदर मेन मार्केट की साइड पर होना था। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ हमारा उधर, कोई आइडिया नहीं था कैसे जाना है कैसे नहीं है। तो मैं भी बस बढ़ता ही गया उनके साथ साथ। मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता, देखते हैं। लेकिन दोस्तों से गुजारिश यही है कि ये रोज़ रोज़ उस्ताद बदले ना, एक इंसान को चूज़ करें और उसे इज़्ज़त ऐसी दें जैसे आप अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करते हैं। और यकीनन आप महसूस करेंगे कि आप के शौक़ में ही नहीं, आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा हो रहा है। आप सीखेंगे। अगर किसी से कुछ हासिल करना चाहते हैं ना तो उन्हें प्यार करें, इज़्ज़त दें, मान दें, फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो रंग बिरंगे उस्ताद बदलने से कुछ नहीं मिलता।
बिल्कुल सवाई जिलालत के। ऐसी है, इस तरफ कर। तो अभी हम शाहिद भाई की कबूतर देखेंगे। शाहिद भाई अमेरिका वाली छत के नाम से ये छत उड़ती है। बड़ा कबूतर पकड़ के लाए तो इस वक्त साहब। हमें यहाँ पे ये कबूतर दिखाएंगे। इनके जो कबूतर हैं वो आपको मैं बताता चलूँ कि इनके, हाँ उधर करके आप लगा लें, ईजी हो जाए। तो मोबाइल इस पे से उतार लेना, फिर कबूतर दिखाएंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ जी कि जो कबूतर हैं इनके पास, ये आज के नए लिए हुए कबूतर नहीं है, ये पुराने कबूतर इन्होंने लिए हुए। तो वो कबूतर जो है ये दिखाएंगे जो इनके वालिद साहब के ज़माने से इनके पास है। तो वो कबूतर हम देखते हैं, तो उम्मीद है कि अच्छे कबूतर होंगे इंशाल्लाह। नुमान इसको उतार के मेरे पास आ जा इधर, ताकि हम कबूतर की तरफ ही ज़्यादा फोकस रखें, ताकि वो अपना जाए। ये नहीं कामरान भाई, देखिए इसके कोई मैं 8-10 पट्टियाँ पट्टे आपको दिखाऊंगा। ले जी ये कबूतर देखिए, ये पुराने कबूतरों में से बड़ा ही नया कबूतर निकलवाया आपने। इसकी उम्र तकरीबन 19 साल है। अच्छा, माशाल्लाह। आँख देखें जी कितनी मजबूत आँख है, चेहरा इसका कितना खूबसूरत है। ये उस्ताद मंजीर सिंह साहब आप भी देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। लें जी AK वक़ार साहब, सैयद मादुद्दीन साहब, क्या बात है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। हारून अहमद साहब, सर नुमान ने ऊपर नंबर आपको लिखा है, लिख के दिया, आप रब्ता कर लीजिएगा उससे, तो वो आपसे बातचीत कर लेगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। तो मेरी भी वही बात आपसे हो जाएगी। ये देखिए क्या चौड़ी छाती, कुंदा बड़ा शानदार है, चौड़े पर, छोटी सी दुम, बड़ा शानदार कबूतर माशाल्लाह। मज़ा आया शाहिद भाई, बहुत और आला। मैं बताना चाहूँगा ये टैडी कबूतर है। हाँ बिल्कुल। अब इनमें से कुछ इन्हीं का बेटा एक आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सलारा देखें आप। अच्छा, रंग भी नहीं छोड़ा उसने, अपने रंगों में लेके आया। वो ज़रा डार्क है जी, ये थोड़ा, ठीक है, रंग वही कहलाएगा, बिल्कुल सही है। क्या बात है। ये जी सलारा कबूतर, इसका एक इन्हीं और के बेटा कबूतरों में से। बहुत शानदार। वाह, अच्छा, पर आगे आपने थोड़ा चेंज किया है इसमें। हाँ, इनमें 10-42 है, वो भी दिखाता हूँ आप। नहीं, ये जो पर को आपने क्वालिटी उसकी चेंज कर दी है जी। उसको जरा स्ट्रेट की तरफ ले गए, बस मैं समझता हूँ कि पर ऐसे ही होना चाहिए, सीधा, बिल्कुल सही। बड़ा खूबसूरत और बड़े साइज़ का कबूतर है सर। ये मेन चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि इसका साइज़ कितना अच्छा। आपको यही साइज इसमें नज़र आएंगे मेरे जानवर। ये दूसरा परिंदा देखें आप, ये भी इसका बेटा है बड़े कबूतर का। अच्छा, ये भी बड़े का डायरेक्ट है। हाँ, डायरेक्ट बेटा है उसका। माँ भी एक ही है कि चेंज? नहीं, वो 10-42 क्रॉस है इनमें। अच्छा, जो माँ पर गए वो भी 1-2 परिंदे आपको दिखाऊंगा। माशाल्लाह। ज़्यादातर बाप पे ही जाती? हाँ, नहीं, माँ पर भी 6-7 हैं। जोड़ेबाजी के स्ट्रक्चर के बारे में आपका क्या ख्याल है कि माँ अच्छी लगनी चाहिए या कबूतर अच्छा होना चाहिए? मैं समझता हूँ दोनों का किरदार है। दोनों का किरदार है ना? हाँ जी। आप अब घोड़े के साथ गधी तो नहीं ना लगा सकते। अच्छा, परेल बहुत है। यही इनकी खूबियाँ हैं कि ये परिंदे जब बाहर निकलते हैं, इन्होंने शाम का पहाड़ा नहीं छोड़ना, बिल्कुल सही बात। चाहे मौसम जैसा भी हो। साइज है, मुलायम है, परेल है, हाँ जी, वसी कुंदा है, हाँ जी। ये साइज अच्छा है, हर चीज़ में कबूतर शानदार है। अब कौन सा कबूतर आप इन्हीं के 4-5 बेटे दिखाता हूँ। परेशान हुआ मैं, आप उसको बता दें एक दफ़ा ताकि वो जल्दी जल्दी लाता रहे ना। नहीं नहीं,
हाँ आदम भाई ऊपर आ जाओ, तुम सीढ़ियों में क्या कर रहे हो? आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ उन्हें पानी पे आ दिया ना कबूतर ने। हाँ, वो कबूतर फाड़ के लिया। सही हाँ फाड़ के लिया। सही हो रहा है, इंटरव्यू सही हो रहा है, हैं? बड़ी अच्छी बातें की हैं, नॉलेज वाली, माशाल्लाह। नहीं जी, अब शायद वे खुद बता के आए हैं उसको। अब अंदाज़ा करें कि हुआ क्या हमारे परिंदों के साथ। कबूतरों के परों में बहुत जुएँ थी, उसने मेडिसिन कोई दी है, और वो जो दूसरे बंदे हैं ना ऊपर, उसे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। उसने कनाली में पानी रख दिया, उन सारों ने पी लिया, वो ना कि ये सारे मर जाएं। नहीं नहीं, अल्लाह खैर करे। वो सारे कबूतर गलच रहे हैं। बस वो बंदा आगे कोई उठा के लाए इसका बयान भाई। क्या बात, ये किसका, ये अलग है? नहीं ये उसी का बेटा है। अच्छा, डायरेक्ट मादा उसी का। फिर चेंज कर दिया आपने नहीं, मादा वही चल रही 10-42। अच्छा, फिर आंखें इसने चेंज क्यों की? हाँ इसलिए कि 10-42 के साथ जो क्रॉस था ना पहले, पूरा वो कसूरियों का था। हाँ, बड़ा शानदार पर है इसका। अरे बेचैन कबूतर, क्रीज में है जी कबूतर जरा, लेकिन आप कबूतर देखेंगे आप मज़ा दुबाला हो जाएगा। क्या बात। ये देखिए इन्हीं में से एक शारका निकला है। अच्छा, ये भी इनमें से? इन्हीं में से। नहीं जी, ये कलर भी इनमें से ही निकला है। ये इसका मतलब है कि आपने बड़ी नस्लों को चला चला के ये बनाया। पाला सा भी लेके आए जो बाप की तरह ही निकला है, बड़ा पठा लकवे में है जो। नहीं नहीं वो नहीं है, दूसरे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये जैसा भी निकला है जी उनमें से रंग में, ये आँख का उतना ही खौफनाक निकला। कोई माफ़ी नहीं है इसकी आँख में, जेठ में। इतनी शानदार आँख का कबूतर, चमकीली और शानदार आँख है। इमादुद्दीन साहब देख रहे हैं आप? वो पकड़ना कबूतर, ये दो के पीछे जो कॉर्नर में बैठा है, लेके आए। कांटों वाला? नहीं, कांटों वाले से पीछे? हाँ वो कॉर्नर में कबूतर जो बैठा है, इसने नहीं दिखाया आपको, मैं खुद पकड़ता हूँ। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, दिल जीत लिया इसने कबूतर। अब आप ये देखेंगे इन्हीं में चपड़ा भी निकला है। ये निकला तो हाँ, ये भी ये इन्हीं में से। हाँ, बिल्कुल सही। कबूतर में देखिए कि क्वालिटीज़ क्या है कि, और एक ही जोड़ा, एक ही, चेंज कुछ भी नहीं किया। अभी तक वाह। कबूतर बुत डाल रहा है, अभी तक मैं उसकी नस्ल ले रहा हूँ। ये देखें कैसी शानदार। अच्छा, जो इस कलर के दो आ गए, एक पहला और ए एक देख, ये, ये क्या दोनों दिखाया की आंखें और ज्यादा पुख्ता है। ए पठा जड़ा गूं गूं कर ए फड़ के लिया ए जड़ा पर वो नहीं की नहीं ए बनावट उन बड़ी लगे बैठा अच्छी ना, है। वो दिखाया ना, वाह जी, ए दिखाए। बहुत आला नुमान साहब। अच्छा अच्छा, इन्ना दा बहुत ही जड़ा पठा है क्या तेरे शानदार। कट पा देना जरा फड़ के लिया। क्या बात। आदम भाई मज़ा आ रहा है ना? फिर और सीढ़ियों में बैठ के देख रहे हो हमें यहाँ पे। तादाद है जी कबूतरों की, बड़ी तादाद है। अच्छा, छत का व्यू भी साथ साथ दिखा दीजिए। अब दिखाना ज़रूरी ये है कि इनमें क्रॉस कौन सा है। बेटा ये ले लो। मैं देता हूँ, ये क्रॉस चल रहा है जी इनमें। ये अब इनके बहन भाई लाना ज़रा। ये किन में से? ये है पीछे बैक उस कबूतर की? नहीं ये 10-42 जो हमने गोल्डनों में डाल के निकाले हैं, ये आगे से क्रॉस इनके साथ इनके चल साथ चल रहा है। अच्छा, ठीक हो गया। ये 10-42 रहा है। ये 10-42 कबूतरों में से गोल्डन क्रॉस में से ये बने हुए हैं। ये फिर उसके साथ आ गया। हाँ फिर आगे इसके फिर साथ। ये बने जो हमने हाँ, देखे। फिर ये बने हैं। यानी कि जो जनरेशन हमने देखी है वो 10-42 की थर्ड हाँ, जनरेशन। थर्ड जनरेशन है। बहुत शानदार। मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह के कबूतर हों तो रिजल्ट ना आने वाली तो बात ही नहीं है। बस देख ली, इसकी वजह यही है कि ये पेंडू से कबूतर मैंने रखे हैं, मैं ना ख़रीदता हूँ ना इनमें कबूतर डालता हूँ। पेंडू आप इन्हें क्यों कह रहे हैं? इन्होंने कौन सी क्योंकि- धोतियां बांधी हुई हैं? नहीं, उसकी वजह ये है कि आज के दौर में आप जहाँ भी जाते हैं, आप ज़्यादातर क्या दिखा रहे हैं? गोल्डन, अमानती,
हम बल्कि हम आधे लोगों से का ज्यादा लोग हम सारा सबका कहीं ना कहीं पिंडों से ही ताल्लुक है। अब हम पेंडू हमें तो लगता है हमें सादे कह से दिया। कबूतर मुझे यानी कि आपको ऐसा कुछ नहीं नजर आएगा। अच्छा हाँ सही हो गया। मतलब यानी आपके कि कहने का मतलब देसी माहौल के देसी कबूतर। माहौल है। हम्म, ये मादा देखें, वाह ये उड़ा के रोकी है। अच्छा ये तो बड़ी इंग्लिश सी बनी हुई है, बस तीखी सी बड़ी हाँ खूबसूरत। अभी पट्टी है ना। हाँ बड़ी शानदार बनी हुई है माशाल्लाह। ये तीसरी बार जब रात रह के दूसरे दिन आई है, मैंने कहा इसे बाहर नहीं निकालना। वाह शायद वो कमाल कर दिया यार। इसकी और बहन भाई लाए। अब ये देखें ये कलर क्या निकला है। वो पानी इन्होंने पिला दिया ना जुए मारने वाला। ऐसे तो बंदे ऊपर चढ़े हैं जो सुबह का दाना पानी करते हैं, उन्हें कोई आइडिया ही नहीं। कबूतर जो है ना मुझे अब सारा हाँ ये भी इनमें बना। हाँ जी ये भी इनसे निकला है। ये कलर आहिस्ता आहिस्ता डार्क हो जाएगा। दाग तो हो जाएगा। ये बड़ा नायाब कबूतरों की तरफ चला गया। बस देख लें। अब ये कबूतर कम है माशाल्लाह। अब ये बच जाए ये भी दुआ कीजिएगा। नहीं। थोड़ा सा नुकसान कर दिया उन्होंने। इसका हल है। मैं प्लीज़ वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये भी इनकी बहन है। पता नहीं पाकिस्तान का मैच हुआ भी तो क्या देखना उसको। अच्छी टीम से हुआ तो हार जाएगा, वीक टीम से हुआ तो जीत जाएगा। बहुत शानदार रहेंगे, क्या बात है माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा सबकी क्रेज बराबर चल रही है, ये भी बड़ी बात है। वो पट्ठा पकड़ के लाना गोल्डन। बहुत शानदार पल्ला। अब माँ तो मर गई है, 15 साल बाद निकला है। ये इन्हीं में से दिखाने लगा हूँ आपको। इनके खून में वो ब्लड आज भी है। तो मतलब जो जन में निकल आया उस तरह। 15 साल बाद मैंने बाहर ही नहीं निकाला। जो 3rd जनरेशन इनमें चल रही है, एक ही है हमारे पास। अब आगे से हम ये इस बात का सबूत है कि भाई हाँ ये जी, डले हैं, ये डले हुए हैं कबूतर। ये निकला है हाँ इसमें। जी ये निकला है उनमें से। क्या बात। ये कितना के नज़दीक चला गया उसके? माँ की हाँ माँ के ये बिल्कुल माँ की कॉपी है। अच्छा मैं अभी पिक्चर्स में आपको दिखाता हूँ। तकरीबन 18-19 साल पुरानी तस्वीर आपको दिखाता है इसकी माँ की। लेकिन जी ये भी गोल्डन है। हाँ जी तो ये पुराने गोल्डन ऐसे होते थे। ये है 3rd जनरेशन इनमें। बाकी इसमें हमने कोई कबूतर नहीं ऐड किया, बाकी यही चल रहे हैं। फ़ोन अपना बंद कर दे यार। हैं बंद कर दे मैं क्या। बहुत शानदार, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रक्चर भी। अच्छा इसने स्ट्रक्चर भी निराला निकाल दिया, उधर ही चला गया वापस। बिल्कुल इसकी माँ मुझे याद आ जाती है, मैं इसे देखता हूँ तो ये जब छोटा सा बच्चा ही बाहर आया था, मैंने कैसे बाहर नहीं निकाला। ये तब से ही अंदर है। वो अगर उसने रंग लिया तो उसने जिसामत भी लिया वहीं से। हाँ जी ये बड़ी बात है। बस ये मैं समझता हूँ कि कोई मेरी नेकी थी कि मुझे वापसी जो है ना वो ब्लड लाइन हाँ, हाँ। और ये आ गई है। अब ये आप इसको दोबारा से हाँ maintain दोबारा मैंने जो है ना कुछ इसके बारे में सोच विचार करा। जौंसरे भी नजर आ रहे हैं, ये सियालकोटी टाइप कबूतर। ये हमारी बड़ी मादा दिखाते हैं जिसकी नस्ल है। ये लो बेटा इधर आओ। हम 9 नंबर कबूतर बड़ा पकड़ के लाए। एक और बड़ी फेवरेट ब्रीड पड़ी हुई है घर में जी, जी। जिसकी 5-6 बेटियां ही आपको दिखाऊंगा मैं। वो बेटियां ही निकालता है। अच्छा हाँ जी निकालता ही बेटी है। हाँ जी जब भी निकलेगी पट्टियाँ ही निकलेंगी। गलती से एक पट्ठा निकाला है उसने। तकरीबन 20-21 थे पीछे बीमारी में, जो आपको बात मैंने बताई है। बच्चे ने अच्छा कबूतर था, मैंने भी इसकी हाँ में ला दी। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने कहा रख ले। छोड़ा भी उधर था। आप अंदाज़ा करें कॉर्नर में भी छोड़ने के बावजूद उसने हमारा सत्यानाश करके रख दिया। जम्स है ना, तबाही फेर दी उसने। यूं तकरीबन फैलते हैं। 80-90 पट्टियाँ पट्टे मरे हैं।
ये भी हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्टेड कबूतर है। इसकी एक दो बेटियां पकड़ के लाएं। नुमान आए यार, क्या कबूतर है। अच्छा, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कबूतर निकल आए। सर मैं आपके हैरान यहाँ रह सब गया कुछ हूँ। पुराना ही मिल रहा इतनी है, इतनी अच्छी नया कुछ नहीं है हमारे नेचर, पास। इतनी अच्छे नॉलेज, और उसके बाद कबूतर भी मैं कह रहा हूं, कमाल कर दिया आपने। वो दिखाइए, ये कबूतर भी वो जॉन्सटी भी पकड़ के आज लाए। मतलब मौजूद है। ये ऐसे कबूतर, क्या बात है। ये बाद में लाना, वो पट्टी पकड़ के लाओ जॉन्स। तो बेसिकली ये क्या कहलाएंगे? टैडी मैंने आपसे अर्ज किया था 10-42, जी जी। ये उन्हीं में से निकला हुआ है बड़ा कबूतर। आगे जब आप इनकी बेटियां देखेंगे आप बेहतर जज कर लेंगे। एक आंख खराब होगी थी, अब ठीक हो इधर गई। वाली हाँ धुंधली जी, है, ये वाली सही है। जी। इसी की बेटी? जी इसी की बेटी है। एक कबूतर बड़ा छोड़ के। उस्ताद साकिब बाबा साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। कराची से हमारे दोस्त हैं और उनके पास भी बड़े नायाब और कीमती कबूतर हैं, पुराने कबूतर हैं। बाबू हसन 79 वाले उनके कबूतर हैं, और ये ख़ुद भी उस्तादी शागिर्दी में उसी ख़ानदान से उस्ताद साकिब बाबा साहब, माशाल्लाह। ये इनमें से आ गया, इसकी जनरेशन। जी मादा इसे भी अपने कसूरन दिया, वो भी आपको दिखा देंगे। वो नज़र आ रहा है इनकी उसकी, माँ हाँ। जो है, लेकिन कवर आपने बहुत अच्छा किया उसको। बस उसमें एक चीज़ की कमी थी कि मतलब वो ज़रा सख्त लग रहा था। मैं कह रहा हूँ कबूतर नायाब था, हाँ जी, लेकिन आपने वो चीज़ घर की पट्टी दी है उसे, कर और दिया। बड़ा कमाल रिजल्ट। बिल्कुल नरम करके रख दिया आपने कबूतर, लचकदार। ये आप देख लें भाई, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। मैं उड़ा के कबूतर रोकता हूँ। बिल्कुल, ये रंग लगा हुआ है जी। ये पट्टी ने मेरी सोच से ज़्यादा मुझे खुश किया है। अच्छा। हाँ, और इसकी हालत इतनी ख़राब थी कि जैसे मरे हुए कबूतर होते हैं, फिर भी इसने कहा कि मैंने उड़ के ही बैठना है। क्या बात। ये 3-4 बार रात रही है और दूसरे दिन घर। और अभी भी आप इसकी हालत देख लें, वैसी ही है। इसे पता नहीं कि इसे होश ही नहीं आई तब ये से। इनमें से ही है? इन्हीं में से, उनकी बेटी सगी बेटी है। फीमेल इसके साथ चेंज है? फीमेल वही है, मैं जोड़े नहीं तोड़ता, जो लगा देता हूँ। अच्छा, रेड आइज हाँ ही जी, है। रेड आइज ही है। इनकी ये माँ किधर तो चली? हाँ जी, ये किधर चली? बस इसकी आँख देखें बहुत- अभी आप देखिएगा आप। वाह जी वाह। वो पट्ठा भी लेके आओ जो है। जी बिल्कुल सही हो वो गया। 10 नंबर और उसका बेटा भी उठा के लाना। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने इसका नाम प्रिंसेस रखा है। ये है भी प्रिंसेस, लेकिन प्रिंसेस इस वक्त ना ज़रा तबीयत की नासाज है। वो आपको उसी medicine की बता दिया कि वो आज़म को रिक्वेस्ट की थी कि वो पानी पी लिया ना इन्होंने सारों ने, जो ये मारने वाला, तो इस वजह से वो डिस्टर्ब हो गए हैं। तो अभी मुझे थोड़ा, बस यही वजह ना, ये जुइयाँ मैंने देखी है आके अपने जानवरों में, तो मैं डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। तो वो आज़म को बोला, उसने मेडिसिन ला के दिया। वो बेवकूफ़ इंसान ने वो कनाली में पानी रख दिया कि नहाएंगे, उन्होंने पानी पी लिया। हाँ, उन्हें पहले पिला देना चाहिए था सादा पानी, उसके बाद पानी। हाँ बस वो गलती कर गया, नुकसान कर दिया उस बंदे ने मेरा। नीचे कर। वाह, पल्ला बड़ा शानदार है, बहुत अच्छा। परेल गफ़ी कबूतर है बहुत ज़्यादा। एक भी कबूतर आपको ऐसा नहीं नज़र आएगा। हाँ वो देखना, ऐसे इनकी गफ़े ऐसे ही हैं भरे हुए। बिल्कुल ऐसी। और यही इनकी, ये भी देख लें, ये भी उड़ा हुआ ज़्यादा कबूतर मैं उड़ा के। रुकता हूँ। हालांकि घर के ही हैं, हाँ जी। ब्लड लाइन। फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा सा ये ज़रा जिस्म पे गया उसी कबूतर। हाँ सख्त है।
जो बेटा है वो सख्त ही नज़र आएगा आपको, बेटियां नहीं आएंगी। कैसा बदतमीज कबूतर है। 10 नंबर कबूतर पकड़ो और उसका बेटा भी वाह। पकड़ना। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये भी शहजादी देखें जी। नहीं खींच गए हैं पानी गजनफर भाई। ये तो कुरीज में आई हुई है, लेकिन अगर ये पूरी होती तो हुस्न की मलका ही होती पूरी। इसका बेटा भी लेके आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी देखें भाई। ये भी सेम। हाँ जी। अच्छा परों का ये बहुत शानदार बना, ये भी पट्ठा बना। बजाते शाम तक यहाँ घर बैठा है बच्चा ही। ये हाँ जी। और इनकी माँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनमें जो ये रेडनेस है क्यों आ रही। इसका बेटा ऊपर चढ़ा हुआ है, इसकी माँ पकड़ के ला। इन सब की माँ लेके आओ। हाँ हाँ 9 नंबर। बहुत आला जी। ये तामुल मिजाज तो हैं शायद भाई। वो कह रहे हैं कि आजम भाई को आप कह रहे हैं कि उन्होंने पानी डाल दिया, बेवकूफ़ उनको कहा। नहीं उन्होंने उनको माफ नहीं, कर दें। आजम भाई ने हमें हमारी ला हिमायत के की दिया है। है। वो पाउडर सा ला के दिया है और वो बंदा है पादरी, दुआ पढ़ने वाला बंदा है। लेकिन मुझे ऐसे ही बंदे ऊपर चाहिए जो चोर डकेट ना हो। हाँ उसने केनाली में आगे ही पानी में वो उसे पाउडर पता डाल नहीं के रख चला। दिया, वो पी लिया इन्होंने। तो वो कबूतर आपने कुछ अगर कोई हल है तो बताइएगा ज़रूर। नहीं, अभी नहीं तो मुझे करते हैं खुद ही वो। कुछ ऑपरेशन गजनफर करना भाई भी- पड़ेगा। नहीं कुछ नहीं। गजनफर भाई कह रहे थे कि इनको नीम गर्म पानी से पलटा दें, लेकिन मैंने देखा कि वो पानी खींच गए। ये है मादा जी, ये सारों की माँ जो बड़े कबूतर के साथ 9 नंबर के साथ लगी हुई है, जिसके अभी बच्चे देखे। हाँ जी। इसकी माँ भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो माल्टा पकड़ के लेके आओ। वो जो आंख में लालपन आप देख रही हैं, अब दरवाज़ा खोल दे। बहुत ज़्यादा कचरा उड़ रहा है। बहुत आला। मादा बड़ी अच्छी, बड़ी ये शानदार। इसकी माँ है जी। इसके भी पाँव ठंडे हुए हैं। जी मैं महसूस कर सकता हूँ, ठीक कह रहे हैं आप। ये माँ है। अच्छा ये इसकी माँ है। हाँ ये इस पट्टी की माँ है। इधर से वो जालदार पट्ठा पकड़ के लाओ। अपनी फिटनेस में अच्छी है और वो मादा ठंडी हुई थी। ये सही है। चाको चौबन कबूतर का पता लग जाता है। और इसका नाम रखा है जी हमने माल्टा। माल्टा। हाँ जी। इसने यहाँ अपना लोहा मनवाया है ये पट्टी ने। ये बड़ा ही उड़ी है। क्या बात है। माल्टा क्यों नाम रखा है इसका? वो भी स्टोरी जानना चाहते हैं आप? वो जाहिर बात है। माल्टा वो मतलब- जो साहब ऊपर दाना डालते थे ना, वो वोडका में ऑरेंज जूस डाल के पीते थे। अच्छा तो उन्हें इससे इश्क ऐसा हो गया था कि वो टुन भी है तो वो ऊपर ही बैठे हुए हैं कि ये बैठेगी तो मैंने जाना। आपने इसका नाम इसका माल्टा नाम रख मैंने माल्टा रख दिया। दिया कि तुम्हारा ऑरेंज जूस आ रहा है ऊपर। आपने पूछा ये भाई है उस। वो भाई अच्छा आप छोड़ दिया उन्होंने पीने। अच्छी बिल्कुल नहीं हाथ लगाते। ये सगा भाई है। देखने छोटा सा कबूतर है, लेकिन इंतहा दर्जे का कबूतर। और मैंने मादा समझ के रोका। मैं अक्सर नर नहीं रोकता, मैंने इसे पट्टी समझ के रोका था। लेकिन ये इसकी किस्मत थी और आपकी भी किस्मत थी जो ये रुक गया, जो लग रहा है। हाँ जी। इसको देखना, अब इतना डाइन गुत्था और हुआ- इसका पट्ठा पकड़ के लाओ। गुत्था हुआ कबूतर है पूरा, कोई फालतू वेट नहीं। मैंने अर्ज किया ना
कि मेरे पास पुराने भाई कबूतर हैं। नहीं कमाल सर। निका डॉलर साहब, ये मादा है, वाह वाह। नार भी लेके आए। माद भाई कैसी हैं? ठीक हैं। ये झाड़े पड़ी हुई है कबूतरी भाईजान, इसका नाम रखा हुआ है हमने डाइन। इसने डाइनो वाला किरदार अदा किया। शायद अस्सू में, आपको पिछले अस्सू में याद होगा, जाल के साथ लग के ये रात रह गई थी। दोनों बहनें नहीं बैठी, दूसरे दिन बैठी। क्या बात, तो उस वजह से हाँ, नहीं इसने किरदार बच्चा ही बच्चे था, से उसका उड़ा। नाम मैंने रख दिया था, क्योंकि जब भी उड़ा इसने साबित किया कि मैं किसी अच्छे माँ बाप की औलाद हूँ। मजबूत। हाँ जी। डाइन से मुराद तो मतलब मजबूत के भी हर हाँ जी। चीज में। और ये लाइटें उसके बाद मैंने लगाई हैं, क्योंकि अच्छा। मुझे साबित हो गया कि कबूतर हमारे नुकसान इसी बात से होता है, कबूतर बैठते नहीं हैं। तो हमने जो है कबूतर, अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अमेजिंग। हाँ, इसका बेटा भी आपको दिखाता तो ऊपर चढ़ा। ये यार बस डायरेक्ट एक कबूतर वहां से मेरी पसंद का दिखा देना, एक बटेरा टाइप कबूतर है उधर पे। हाँ वो दिखा देते हैं, वो जरा दिखाना। वो भी आपको दिखाते हैं। उनकी माँ भी आपको मैं दिखाऊंगा, इधर छोड़ी हुई है बड़ी कबूतरी, मैंने जोड़ा तोड़ा है, आके कुछ चेंजिंग करना कितना चाह। अरसा लग गया इनको मेंटेन करने में? ये तो आपने ऐसे बना दिए कि मतलब कबूतर से आगे बच्चे उनके ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं। समझ लें कि मैंने 8-10 घंटे इन्हें देने होते हैं रोज़ टेलीफोन पे ही। आप सोचते होंगे कोई पागल इंसान से मेरा वास्ता पड़ गया आज। 8-10 घंटे मेरी यही इनसे गुफ्तगू चलती रहती, इसे इधर कर दो, इसे इधर कर दो, इसे इधर कर दो। यही 4 ब्रीड्स हैं हमारे पास, इसे ये आपस में इधर घुमाते उधर करते रहते रहते हैं बस। 5 maintain ब्रीड भी हमने है ना कहीं से ली है और ना ना हमने लेनी है। ये ईमानदारी की बात है। ये देखे ना अब, ये लेनी क्या क्या वजूद है ये इतनी अच्छी ग्रिप का कबूतर। ये बड़ी कबूतरी है ना, ये बहुत आला, क्या बात है इसकी। ऐसे परेल, ऐसे शानदार साइज, हर चीज, स्ट्रक्चर, नरम मुलायम कबूतर। ये कहते हैं सख्त करख्त गुस्से वाले, अजीब, उस तरह का नहीं है, बड़ा सिंपल सा कबूतर। ये जौसरे आ गए। नहीं जी, ये वो कबूतर हैं जिस घर में हैं, समझे कि अगर किसी अच्छे कबूतर परवर के पास ये कबूतर हैं तो वो समझे कि उसके पास आज के ज़माने में नेमत है। इस तरह के कबूतर हैं। ये देखिए, एंड पे मैं इनकी माँ आपको दिखाऊंगा। ये 7-8 पट्टे हमने निकाले हैं। उधर से पकड़ के लाओ इसके पट्टे भी, इधर से पट्टी भी पकड़ के लाओ। और ये उड़ा के रोकी है। ये कमाल है। ये देखें भाई, कलर लगा हुआ। पता नहीं मुझे एक जुनून सा हो गया, जानवर को पहले उड़ाएं फिर रोके। लेकिन ये तो बहुत ही कमाल और शानदार बना हुआ है जी, मैं कहता हूँ इंतहा का। ये भी बहन है इनकी। अगर कुछ सीखना है तो उस कबूतर से सीख सकते हैं, इतना शानदार कबूतर। बस देख लें, ये अभी एंड पे दिखानी है। वो बेटी इसकी तो जो, हाँ ये है। वाह वाह वाह, लंबी रेस के घोड़े। इसके बारे में आपको बताना मुनासिब समझूंगा। जी जी। तकरीबन 6:30 का टाइम हो गया और इन्होंने मुझे बोला है कि भाईजान कबूतरी अभी ये सामने ही खड़ी हुई, बैठ नहीं रही। और अंदाज़ा करें लाइटें हमने जला दी हैं, लाइट चली गई है। अच्छा, अंधेरे में बैठी है, आज़म से पूछ सकते हैं आप। बिल्कुल अंधेरा, ऊपर से बीटें बनाई हैं सीधी जाल पे, 7:15 बगैर धूप किसी अंधेरे। लाइट के। और बैसाख में भाई आपको याद होगा एक तूफ़ान आया था, बहुत बुरा तूफ़ान आया था। उसमें तकरीबन मेरा ख्याल है सारी दुनिया के कबूतर बहुत ज़ाया हुए हैं। बहुत बुरा तूफ़ान है, उसमें ये रह गई थी कबूतरी।
अच्छा, उसमें 17 कबूतर मारे नहीं आए, ये दूसरे दिन आ गई थी, ये आ गई थी। ये आई केली। ये बड़ी बात है कि अंधेरे गुप में बैठ जाना। बिल्कुल, ये लाइट चली गई है, हाँ, गवाह इस एरिया में क्योंकि ये रोशनी बहुत गवाह होती है, आजम है। और जब लाइट जाती है तो क्या आप एकदम गुप अंदाजा अंधेरा करें, होगा आप छतें देख लें इधर कितनी है। हाँ, और फिर भी अपनी छत को पहचानना आना। ने अंधेरे में 7:15 पे अपने जाल पे पाँव रखे हैं, लाइट भी चली गई है, लाइटों का जो हमें आसरा था वो भी नहीं, हमने उम्मीद उतार दी है। इसने मुझे कहा भाईजान बैठ गई है इसी का, अभी ये देखें ये क्या निकला है इनमें से, ये तो उससे भी ऊपर आ गया। देख लें। तो जिस्म में और ही आला बन गया। अब इनकी मैं माँ दिखाने लगा हूँ, आप पकड़ के लाओ बड़ी कबूतरी यार। ये देखिए, ये आँख इसकी, इसका खोपड़ बहुत शानदार है, और ये पूरा मुंह दिखाओ जी, ये देखो, वाह वाह। भाईजान मैं ज़्यादातर शौक अल्लाह इसलिए नहीं करता कि आपको बताया कि यहाँ डकैत बहुत है, लुटेरे, वो आपके इंतज़ार में होते हैं कि आपका परिंदा कहीं हाथ में उनके लग जाए। मैंने पहले भी अर्ज़ किया इनसे भी अच्छे हैं ये, लेकिन ये आसपास हमारे जो लोग हैं ना, उन्होंने वापस नहीं आपको देना, ये भूल जाएं आप। ना वो आपकी मेहनत ज़ाया होगी सारी। ये है जी सबकी माँ। मेहनत किसी ने की, हाँ जी, फल किसी ने खाया, लेकिन मुझे नहीं लगता आपके ज़्यादा कबूतर ज़ाया होंगे। लेकिन जो बच्चे हैं ना, बच्चे 1-2 हमारे अक्सर ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि मैं अक्सर बड़े करके निकालता हूँ बाहर, 4-5 पर के हो वो जाए, टंबल हो जाते हैं, उस मोटे वजह हो से। जाते हैं, तो इधर उधर गिर जाते हैं, लोग पकड़ के गायब कर देते हैं। ये पानी का गिलास किसी को बोलो लेके आए मेरे लिए। अच्छा, ये इन सब की माँ है जो अभी, ये सब की माँ है। मैं कहता हूँ कमाल है इसमें। ये शहजादी इसका नाम है जी। ये है भी शहजादी। इसने शहजादियों वाले काम किए ना, इसने 4 जाल उतरवा दिए इस कुरबान लाइन में से। अच्छा, हाँ जी, वो ये कैसे? रिकॉर्ड है। लो बस ऐसे ही आया था, मेरी मम्मा अप्रैल 30 को उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, इस दफ़ा। हाँ नहीं, ये तकरीबन 10वां साल हो गया है, तो उनकी बरसी करने में अक्सर इस आता हूँ चौथे माह के एंड में। सही। तो इधर मैं आया हूँ तो कुछ पागल लोग हैं पीछे, 2 छतें पीछे, दीमा और आपने नाम सुना होगा, और वो सामने आमरी सुना अच्छा, ना, अच्छा, हाँ। उसका भतीजा। कहते हैं जी हमारा भतीजा आपसे शौक मांगता है। मैंने कहा यार मैं किसी और काम के लिए, और जेठ शुरू हो चुका था। ये कबूतरी 2 इतवार उड़ी है। पहले इतवार ये बैठी है 6:55 पे, दूसरे इतवार निकाली है 6:25 पे। इसने जाल ही उतरवा दी है। उसके बाप ने कहा बहन चोद, वो कल आया, उसने तुम्हारा सत्यानाश करके रख दिया, तुमने इधर शोर मचाया होता है। इसने बड़ी इज्जतें दी हैं मुझे। ये मादा तब से तो मैंने आपको कहा ना कि अगर आपके शौक के दिनों में यहाँ हो तो रिजल्ट और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। हाँ, फिर मैंने तो फिर इधर से हिलना नहीं होता। हाँ, मैं आपकी बातों से अंदाज़ा लगा लिया था। मैंने आपको इसीलिए कहा कि आप खुद हो यहाँ पे, और इसकी एज का ज़रा इसके थ्रू करवा रहे हैं ना यहाँ पे। अंदाज़ा करें ज़रा इसकी उम्र कितनी होगी। 10 साल तो आपने वैसे बता दी। 10 साल तो ये स्टोरी पुरानी है, लेकिन हाँ। ये कबूतरी जो है ना, तकरीबन 14-15 साल इसकी उम्र है। बड़ी बात है। और ये अभी भी ऐसे जैसे पट्टी है। मैंने रोकी है, मैंने कहा ज़रा इसकी जान छोड़े थोड़ी हाँ, सी। ये देखें इसके बिल्कुल पट्टी जैसे हैं 5-7 पट्टियाँ पट्टे हमारे पास, 8-10 बच्चे हैं हमारे पास। क्या है, इसको थोड़ा रेस्ट भी मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और ये तो सबसे पहला जो हमने कबूतर देखा उसके साथ अभी भी ये बड़ा अच्छा लगा। बड़ा जोड़ा पकड़ के लाए जीरो का जो लगाया है अभी। जाओ पहले ले आओ। हाँ ले आए। अब ये भी कबूतर आपको यकीनन नहीं मिलेंगे। ये तकरीबन 35 साल पुराने कबूतर हैं हमारे पास, कम अज़ कम भी 35 साल पुराने कबूतर हैं। उनमें से जो बचते आ रहे हैं वो पड़े हैं, जो मर गए हैं मर गए हैं। बहरहाल ये कबूतरी बचाने वाली। जी जी, इसे सीने से लगाया हुआ है मैंने। अच्छा, कोई स्टूडेंट्स भी हैं आपके? मैं खुद स्टूडेंट हूँ। आप उस्ताद नहीं हुए? मैं उस्ताद भी हूँ तो मैं स्टूडेंट हूँ। नहीं, आपने कभी किसी को सिखाने की कोशिश की? सिवाय इस बच्चे के। इसको बताइए चीज़ें। इसे मैंने सब कुछ शेयर कर दिया। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि इसने यहाँ देखना होता है जानवरों को। इसको सिखा दिया आप? हाँ, इससे दाना पानी भी ये जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो ये खुद ही बनाता हूँ। ऊपर चढ़ गया, कोई बात नहीं, हम इसे वाइंड अप करेंगे। चलें, हाँ, फिर कोई कभी बात। जिंदगी इंशाल्लाह तो ज़रूर। आगे आपको कुछ ज़रूर और देखेंगे। 2 ब्रीड्स तो आपने देख ली हाँ, हैं, बिल्कुल ऐसे। 2 आपको और मुतारिफ करवानी है। ज़रूर। शायद भाई आपके साथ वक्त किस तरह गुजर गया, किस तरह बीत गया, पता ही नहीं चला।
बहुत नफीस तबीयत, नफीस इंसान, बहुत शुक्रिया। नफीस बातें, इल्म वाली बातें, बहुत अच्छा लगा आपसे देखिए बात मैं करके। कामरान साहब अभी भी रोज़ सीखता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितनी देर तक आपकी उम्र और ज़िंदगी है ना, आप रोज़ सीखते हैं और हमें सीखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब ये देखें इशू आ गया है, ये साहब ने ये भी कर लेते हैं उन्हें इशू का नहलाने की बजाय कुछ और ही कर दिया है, तो मैं बड़ा परेशान इस वक्त नहीं, बैठा हुआ नहीं। हूँ आपके सामने। अभी मैं कि- समझ सकता हूँ कि आप ये सिर्फ एक कैमरा बंद होना और मुझे पता है कि उसके बाद क्या होगा। मुझे तो आपने समझ नहीं कबूतरों आ को रही चेक कि करना ये पड़ेगा। हाँ, कुछ बिल्कुल। नया ही काम इन्होंने कर हाँ। दिया है। बाकी अल्लाह पाक रहमत फरमाए आप पर भी और जी आपके इस शौक़ पर भी, और आपको मज़ीद आगे तरक्की दे। हमारी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस तरह के कबूतर हैं और जिस तरह का शौक़ है, आइंदा भी आपकी अच्छी पोजीशन लास्ट से में मैं जाए। आपको दिखाऊंगा वो बच्चा जो जिसने शाम का पहाड़ा नहीं छोड़ा। हाँ, वो एक बच्चा दिखा दो। हाँ वो दिखा दें, जिसने बैसाख में बस यही कहा कि मैंने उड़ के ही बैठना है। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बच्चा दिखा दें वो अगर है। कई बार तो ऐसा हुआ ये पूरी कुर्बान लाइन के कबूतर बैठ गए और फिर उसने पाँव लगाया जाल पे। मज़ा अब है। देखिएगा आप इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है वीडियो में। जितनी आपने बातें की हैं, जो जो चीज़ें बताई हैं या समझाई हैं, सिखाई हैं, मेरा ख्याल है कि एक अच्छे नए शौकीन के लिए शुरू में शौक करना बड़ा आसान हो जाएगा उन चीज़ों के लिए। ये आपके और लिए ये एक मेरी देखिए तरफ से कि कितनी शुक्रिया। प्रेल है पट्टी, बिल्कुल छोटी ये पट्टी बनी? हाँ जी ये पट्टी बनी। वाह। तो ये आगे उड़ेगी कि रोक नहीं नहीं ये उड़ेगी, ये मैदान में ही है। मेरा तो इसे ख्याल है मैंने इसको रोकना नहीं इसलिए नहीं रोकना कि ये है आगे कबूतर बैसाख का में मैं, मैं खुद आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। इस साल मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी कप उठते हैं सब में मेरी एंट्री हो और मैं खुद यहाँ बैठा हूँ शौक करूँ। ये अच्छी बात है जी। हाँ फिर मैं इसकी एंट्रीज करा सकता हूँ, चाहे वो 5 लाख वाला कप हो या लाख वाला हो। वैसे सही नहीं, बात। आप खुद होंगे तो पता तो होगा कि क्योंकि इन्हें भी एहसास होगा कि हमने यहाँ से हिलना नहीं है। हाँ नहीं जी, ये वो जिसके बारे में, जिसके रिजल्ट के बारे में बात हुई थी शुरू में, तो एक दिन 6:30 और एक दिन 4:20 पे। हाँ जी ये हर इतवार ही हाँ, शाम को बैठा और है शाम को बैठा है शाम और की 2 रेंज। दफ़ा इसने बहादुर और चैंपियन बच्चे का वो जो है इनाम भी हासिल किया। शायद भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों सलामत को भी आपका इंटरव्यू अच्छा लगेगा और इसका जो फीडबैक आएगा ज़रूर आपसे भी मैं शेयर जी, करूँगा। जी, आप खुद भी हमारी वीडियोज़ को देखते रहिएगा। जी नीचे मैं लोगों ने बिल्कुल बहुत अच्छे कमेंट किया मैं आपके लिए। आपकी वीडियो देखता हूँ। कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिसके बारे में आप सवाल करेंगे मैं आपको बता सकता हूँ अच्छा, उसमें ये आपने आपका क्या प्यार। बात है कि नहीं, आप है ही लाजवाब है। बहुत शुक्रिया नहीं जी। इसके साथ ही नाज़रीन, इस खूबसूरत और शानदार इंटरव्यू के साथ अपने दोस्त, अपने होस्ट कामरान अब्बास को शाहिद भाई जैसी शख्सियत के साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।